हेलो दोस्तों, बलराज मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कह देता हूं कि आपने दोस्तों जो मेरी पूरी वीडियो जितने भी अपलोड किया है उनको इतना अच्छा प्यार दिया है कि मैं उनका धन्यवाद कैसे करूं कि मैं आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। दोस्तों, आपका प्यार ऐसा ही बना रहे और ऐसे ही आप लोगों को वीडियो को शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे फीस देने में असमर्थ होते हैं। तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोचिंग करने नहीं आ सकते, कुछ उनकी आर्थिक प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाए जिससे उनका भी भला हो जाए। दोस्तों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, जिससे सभी का भला हो। और दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतना अच्छा प्यार दिया तो मेरा रोजाना मन करता है कि मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियो बना के दूंगा अच्छी अच्छी, जिनके क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं नए टॉपिक के साथ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ दोबारा आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, और उस टॉपिक का नाम है इकाई अंक, यूनिट डिजिट। हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक और वैसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। दोस्तों, यूनिट डिजिट आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज पढ़ोगे तो आपको अलग ही अनुभव होगा। पढ़ाते सभी अच्छा है, लेकिन आज पढ़ोगे तो थोड़ा आपको अलग भी मिलेगा। तो दोस्तों, यूनिट डिजिट का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है? उसके दो फायदे होते हैं दोस्तों। एक फ़ायदा तो ये होता है दोस्तों कि उसका क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। पहला बता दूंगा दोस्तों कैसे आता है। दूसरा, वो हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा कि ये कैलकुलेशन में कितना फास्ट होता है। एक बात और दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को, हर सेकंड के वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए रस्सी कितनी भी लंबी हो, रस्सी चाहे 5 किलोमीटर लंबी हो, अगर उसको बीच में से तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, तो रस्सी पूरी कट जाती है। दोस्तों इस बात को आप दिमाग में बैठा ले हमेशा कि कोई भी चीज देखो या देखो ही मत, और देखो तो पूरी देखो, जिससे कि वो पूरा का पूरा समझ आए। जैसे दोस्तों मैं कोई टॉपिक कराऊंगा, आज इकाई अंक आपको कराऊंगा, तो ये डेफिनेट बात है दोस्तों, आप किसी भी किताब से, किसी भी नोट से पढ़ के देख लेना, आपसे इकाई अंक के पूरा नियम हो जाएंगे और पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है दोस्तों, लेकिन वीडियो के साथ बने रहें और पूरा रहे। और एक बात और निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, मैं तो केवल निवेदन ही कर सकता हूं, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं आपसे, मानना या ना मानना आपके हाथ में है। आप हमेशा जब भी वीडियो देखो दोस्तों, तो पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे, जिससे क्या एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं तो अगला क्वेश्चन आप करने का प्रयास कीजिए। और डेफिनेट बात है, आप करोगे 100% करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, यूनिट डिजिट के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में मैं समझाऊंगा आपको, सारे नियमों को। तो देखते हैं यूनिट डिजिट होता क्या है। देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट जिसको हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं, इकाई का अंक, और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको यूनिट डिजिट। तो देखिए दोस्तों, इकाई अंक होता क्या है। जैसे दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरा पढ़ाने का एक ही तरीका होता है कि मैं 0 से स्टार्ट करता हूं और 0 1 2 3 4 100 तक पहुंचा देता हूं। दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका शुरू से यही है, हमेशा मैं 0 लेवल से स्टार्ट करता हूं और 100 तक आपको पढ़ा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ ने कोचिंग कर रखी है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं कर रखी है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ में आधा पर आता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेरा काम यह है कि आपको 0 से हाई पहुंचा दूं। और ये वीडियो को देखना, आपको ना लगे तो आप लाइक करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो मत करना लाइक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं इकाई अंक। बोलो क्या बोलते हैं दोस्तों, इकाई अंक। होता क्या है इकाई अंक? जैसे मान लीजिए 7 4 6, 7 4 6, तो आपको पता है जो अंतिम अंक है इसी को बोलते हैं हम इकाई अंक, इकाई का अंक। दोस्तों 746 में आपसे पूछा जाए इकाई अंक कौन सा है, तो बोलो कौन सा है, 6। तो किसी भी दी गई संख्या में जो अंतिम अंक होता है, किसी भी दी गई संख्या में जो अंतिम अंक होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इकाई अंक। तो बोले इसमें इकाई अंक कितना है, 6। आपसे मैं पूछूं यहाँ पे 9 2 0, बोले इसमें इकाई अंक कितना है, तो आप कहोगे सर इसमें इकाई अंक कितना है, 0 है। बोला हाँ या ना।
मुझे बताओ 3 2 1 6 5, बोलो इसमें इकाई कितना है दोस्तों? तो आप कहोगे सर इसमें 5 है, बोलो हाँ या ना। जैसे इसमें इकाई बोलो कितना है 6, इसमें इकाई कितना है 0, इसमें इकाई कितना है 5। आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया तो ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ होता है, ये हजार होता है, ये 10,000 होता है, 1 लाख 10 लाख ऐसे चलते हैं। ये स्थानीय और जातीय मान का टॉपिक है दोस्तों, तब मैं बाद में बताऊंगा। केवल आज हमें जो मतलब है वो केवल हमें मतलब जो किससे है, इकाई अंक से। ये कैसे निकाला जाता है, प्रत्येक वीडियो के साथ बने रहिए और आप मेरी वीडियो शुरू से पहली वाली दूसरी वाली लगातार ऐसे देखिए तो आपको बहुत ही अच्छा समझ आएगा दोस्तों। तो इकाई अंक समझ आया। मुझे बताओ 746 में इकाई अंक दोस्तों कितना है 6, इसमें इकाई कितना है 0, इसमें इकाई कितना है 5 और इसमें इकाई कितना है 6, हाँ या ना? तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया 746 गुणा 923, बोला हाँ या ना दोस्तों? अब मान लीजिए अपन कोई सवाल कर रहे हैं, कोई सवाल अपन कर रहे हैं एग्जाम में, और एग्जाम में हमें काटने पीटने के बाद वो सवाल ऐसा आ गया, तो कुछ क्वेश्चन तो आपको इकाई अंक से ही कर सकते हो। अभी सिद्ध करूंगा आपको ये चीजें कि इकाई अंक से कैसे करते हैं। तो कहने का मतलब है 746 गुणा 923, इस पूरी संख्या को जब गुणा करेंगे तो इसका अंतिम अंक जिसको इकाई अंक बोलते हैं वो क्या होगा? तो आप क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, बोल दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? इकाई अंक। केवल इकाई अंक ज्ञात करने के लिए केवल इकाई अंकों को ही लिखा जाता है। ये कह रहा हूं, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए दोस्तों केवल किसको लिखा जाता है? इकाई अंकों को। तो मुझे आप दोस्तों ये बताइए, यहां पे इकाई अंक कितना है बताओ? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 6 इकाई अंक, हाँ या ना? और यहाँ पे दोस्तों इकाई अंक कितना बताओ? 3, हाँ या ना? अब इनसे कोई मतलब है नहीं है, हमें केवल इकाई अंकों से मतलब है। तो मुझे बताया यहाँ इकाई कितना है 6 और यहाँ इकाई कितना है 3, तो यहाँ 6 गुणा 3 करेंगे तो बोलो 6 तिया 18, और 18 में इकाई बोलो दोस्तों क्या आएगा 8, पूरा लिख के देख लो। और इसमें इकाई बोलो दोस्तों कितना है 8, हाँ या ना? इस एक का कोई मतलब है नहीं है। जैसे मान लीजिए 74, यहाँ पे दे दिया 76, यहाँ दे दिया आपको 87, यहाँ दे दिया आपको 92 और यहाँ दे दिया आपको 99, और आपसे पूछ ले इस संख्या में बताओ दोस्तों इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो आप कहोगे सर हमें पता है इकाई ज्ञात करने के लिए पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, यह मतलब 4 से है, 6 से है, 7 से है, 2 से है और 9 से है, हाँ या ना? बोलते जाइए हाँ या ना। तो आप कहोगे सर हाँ। अब देखो 4 को 6 से गुणा करेंगे, 4 6 24, और दिमाग में फीड होना चाहिए कि 24 में इकाई अंक कितना होता है 4, तो 4 से मतलब होगा। तो मुझे 4 6 24, इकाई अंक बोलो कितना होगा 4। अब फिर 4 किससे गुणा होगा? 7 से, 4 7 28। अब मुझे बताओ दोस्तों 28 में इकाई अंक कितना होता है 8, और 8 दूनी 16, 16 में इकाई अंक बोलो आप कहो सर 6 होता है, और 6 दूनी 6 नाम 54, 54 में इकाई कितना होता है 4। तो मुझे बताओ इसका आंसर 4 है या नहीं है? जैसे इधर से कोई सोच रहा इधर से गुणा क्यों किया, मैं तो इधर से करूं, इधर से कर लो। बोलो 9 दूनी 18, 18 में क्या आएगा 8, 8 8 आएगा 8 2 7 56, 56 में क्या आएगा 6, और 6 6 36, 36 में क्या आएगा 6, और 6 चौक 24, 24 में क्या आएगा 4। बोलो दोस्तों समझ आया नहीं आया? इकाई अंक का समझ आया नहीं आया? जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए पहला नियम समझा रहा हूं पहले दोस्तों मैं आपको। तो जैसे मान लीजिए 200 ये 3137 गुणा 904 9 1 8 6 2 1 3 7। अब दोस्तों ये पूछ लिया जाए आपसे भाई बताओ इसका क्या आएगा, तो हमें आपको पता होना चाहिए कि सर ने बताया था कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए वो केवल किसको लिखा जाता है? इकाई अंकों को। तो मुझे बताओ दोस्तों यहाँ पे इकाई अंक बोलो कितना है 7, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 7। अब मुझे बताओ 7 चौक कितने होंगे 28, 7 चौक 28। अब 28 में बोलो क्या आएगा 8, अंतिम अंक लेना बस। 8 6 कितने होते हैं 48, 48 में अंतिम अंक बताओ कितना है 8, और 8 2 7 56, 56 में कितना है 6। तो बोले इसका राइट आंसर कितना आएगा 6, हाँ या ना? कर सकते हो नहीं कर सकते? और दूसरा एक और मैं आपको बता देता हूं 413 गुणा 516 गुणा 415। आप मुझे बताओ इसमें इकाई कितना आएगा? सोचो जल्दी, सोच लिया?
और आगे हो गया शायद, उम्मीद है। सेकंडों के सवाल दोस्तों। अब मुझे बताओ 3 किससे गुणा होगा? 6 से। तो बोलो 6 तिया 18, 3 छक्का 18 तो होगा। 18 में इकाई अंक कितना है? 8, और 8 पंजे कितने होते हैं? 40, और 40 में बोलो क्या आएगा? 0। हाँ या ना? किसी को भी कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? नियम पहला यही कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक ज्ञात करने के लिए केवल और केवल इकाई अंकों को लिखा जाता है। हाँ या ना? किसी भी संख्या के इकाई अंक ज्ञात करने के लिए केवल इकाई अंकों को लिखा जाता है। किसी कोई दिक्कत है क्या? इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन है। फिर इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों। आप तो मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए यहां पे 4 आ गया और 4 को आप किसी भी 0 से गुणा कर दो, यानी किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल हमेशा 0 आएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों। हाँ या ना? थोड़ा सा और बता दो, इतना ध्यान रखना है आपको। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो तो भी 0 ही आता है, लेकिन किसी भी संख्या में 0 का भाग दो लो तो बोलो क्या आएगा दोस्तों? अनंत आएगा। ये बाद की चीजें मैं जैसे जैसे आती हैं जैसे मैं बताता जाऊंगा आपको। आप इस चीज के लिए टेंशन ना ले, बिल्कुल सारी चीजें मैं बता दूंगा, ये मेरा वादा है। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर बोलो क्या आता है? 0। हाँ या ना? तो बोलो दोस्तों, मैंने पहला नियम क्या बताया आपको? तो आप कहोगे सर आपने पहला नियम बताया कि किसी भी संख्या के जो अंतिम अंक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इकाई अंक। और इकाई अंक ज्ञात करने के लिए केवल और केवल किसको लिखा जाता है? इकाई अंकों को। हाँ या ना दोस्तों? देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। आपको जैसे एक नियम समझाया उस पर बेस्ड क्वेश्चन समझाऊंगा, अगला नियम समझाऊंगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन किस तरह से आया। स्टार्टिंग है, सब तरह के क्वेश्चन इसके अंदर हैं। पहले दोस्तों मान लीजिए क्वेश्चन आया ये। अब आपसे ये मान लीजिए आपने सवाल किया और सवाल करने के बाद आपने यहाँ पे उत्तर आ गया और इस संख्या को गुणा करवाना चाहता है। तो 7 8 9 4 6 गुणा 9 6 8 7। वैसे तो इस संख्या को अपन एक लाइन में भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको गुणा करने में कम से कम 10 सेकंड तो चाहिए, 10-12 सेकंड तो चाहिए। हाँ या ना? इसको एक लाइन में गुणा करना सिखाऊंगा। मेरा कैलकुलेशन पार्ट 2 तो आ चुके हैं, जब तीसरा आएगा तो उसमें आपको पक्का सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। कैलकुलेशन पार्ट आने वाला है जल्दी, लेकिन इससे पहले आप देखिए ये संख्या को गुणा करोगे तो आप मुझे बताओ इसमें टाइम लगेगा नहीं लगेगा दोस्तों? आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? पॉइंट कीजिए और देखिए बता क्या आंसर आएगा। सोचो, आपको 5 सेकंड देता हूं। 1 2 3 4 एंड 5। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि सर तो फेंक रहे हैं, 5 सेकंड में इतना बड़ा होता है कि आता ही नहीं किया हमने। अरे हमें उत्तर देखना है। हाँ या ना? आप सोच रहे होंगे सर फेंक रहे हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों। एक बात और कह देता हूं, मैं उनमें से नहीं जो फेंकता हूं, मैं उनमें से जो काम करता हूं। देखिए दोस्तों, हमें पता है पहले तो क्या है, काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन 100 में से जब अपन 100 में से 100 क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो 10-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस तरह से हो जाते हैं, लेकिन अपन दिमाग का यूज लेते ही नहीं है। अपन सोचते हैं कि इकाई अंक का सवाल तो है ही नहीं, क्या करे। अरे इकाई अंक का सवाल तो वैसे के वैसे आता है 100%, लेकिन ये इसको यूज लेना और जगह भी सीखो। एक आदमी होता है जो नौकरी भी कर लेता है और साथ साथ वो बिजनेस भी कर लेता है, 2 काम कर लेता है। कई होते हैं और कई ऐसे होते हैं जो नौकरी लग जाते हैं और नौकरी लगने के बाद उनका आप तो कोई दिक्कत ना है, तनख्वाह आ रही है, टेंशन ना है, और फिर बाद में दिक्कत आती है, लोड बढ़ता है। आपको पता है फिर उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो काफ़ी सारा लोड बढ़ जाता है। इसलिए कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो केवल नौकरी पर संतुष्ट होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी करते हैं। तो ये उन्हीं में से है दोस्तों, ये नौकरी के साथ साथ बिजनेस दोनों करता है। यानी कि ये इसका सवाल तो एग्जाम में आता है इकाई अंक का। दूसरा, ये कैलकुलेशन को फास्ट करने में और सहायक है। कैसे? आप कहोगे सर देखो यहाँ पे तो 78,946 गुणा 9687, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक बोलो क्या है? आप कहोगे साहब 6। इकाई अंक कितना बताओ? 7। तो मुझे बताओ यहाँ पे इनको गुणा करूंगा तो मुझे बताओ चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आएगी इसको गुणा करने पर, जो अंतिम अंक है वो तो निकाल सकते हो ना आप। अंतिम अंक तो निकाल सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या का आंसर आए तो अंतिम अंक तो निकाल सकते हो। और आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल, आपने अभी बताया कि किसी भी संख्या के इकाई अंक ज्ञात करने के लिए
केवल और केवल किसको लिखा जाता है, इकाई अंक को। तो बोले यहाँ इकाई अंक कितना है, आपका उत्तर 7 है, और यहाँ इकाई अंक कितना है 6, तो बोलो 7 6 कितने होते हैं 42, और 42 में बोले इकाई अंक कितना है 2, हाँ या ना। तो मुझे बता इसमें 2 है क्या, इसमें 2 है क्या, इसमें 2 है क्या, इसमें ही है, ऑप्शन डी हटा, हो गया सर। इकाई अंक वहां बताओ 2 आया नहीं आया, तो मुझे बताओ 2 इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें है क्या, हाँ या ना। तो एक में ही है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, डी, हाँ या ना। किसी कोई दिक्कत। लेकिन आपके दिमाग में अब कीड़ा शुरू होगा, आपके दिमाग में कीड़ा शुरू होगा, कि आपके दिमाग में कीड़ा क्या शुरू होगा, कि आप कहोगे सर ठीक है, मान लीजिए यहां तो 2 एक में ही है, लेकिन यहां भी 2 आ जाए, तो 2 में आ जाए तो क्या करोगे, यहां भी 2 आ जाए, यहां भी 2 आ जाए, तब क्या करेंगे। तो ये कीड़ा दोस्तों निकालूंगा, लेकिन जिस दिन निकालूंगा अगला टॉपिक किसका आएगा, धाई का अंक, धाई का अंक निकालना। वो दोस्तों ये चीजें भी सिखाऊंगा, इकाई अंक निकालना सिखा रहा हूं आज आपको, और अगला नेक्स्ट वीडियो जब आएगा वो कौन सा आएगा, धाई का अंक। और जब धाई का अंक निकालना सीख जाओगे तो ध्यान रखना उसमें ऑप्शन अलग अलग होंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना सिखाऊंगा तो भी दोस्तों जब आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार करोगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, बस इतनी सी रिक्वेस्ट मांग रहा हूं। तो आपसे क्या मांग रहे हैं, आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं, आप तो बस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, बस। कोई दिक्कत इसमें। अब आप मुझे बताओ इसका आंसर समझ आया नहीं आया। जैसे एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताओ इसमें क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ। 3264 गुणा 967, पूरी संख्या गुणा करने की जरूरत है क्या। तो आप कहो सर नहीं, हम सीख चुके इस चीज को, क्यों गुणा करेंगे। तो यहां दीजिए, बताइए इकाई अंक कितना है 4, यहाँ इकाई अंक कितना है 7, 7 चौक 28, 28 में क्या आ रहा है, 28 में अंतिम अंक क्या आ रहा है। तो आप कहो सर 28 में अंतिम अंक 8 आता है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। तो बोलो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी, हाँ या ना। किसी कोई दिक्कत है क्या, किसी को भी कोई दिक्कत है क्या। ठीक है दोस्तों, देखिए तो मैंने अब आपको क्वेश्चन करवाना शुरू कर रहा हूं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कैलकुलेशन कैसे कैसे होती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस पर आधारित पहले नियम पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको बताया पहला नियम, किसी भी संख्या की इकाई अंक ज्ञात करने के लिए केवल और केवल अंतिम अंकों को लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंतिम अंक बोलो कितना है 8, या अंतिम अंक बोलो कितना है 6, या अंतिम अंक कितना है 9, और या अंतिम अंक कितना है 2, हाँ या ना। अंतिम अंक लिख लिए, तो मुझे तो 8 6 कितने होंगे, आपका 8 6 48 होते हैं, 8 नाम 72, 72 में कितना आएगा 2, और 2 दूनी 4, तो बोले इसका इकाई अंक कितना आएगा 4। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरू में कर रहे हैं, इसलिए लिख लेते हैं। एग्जाम में कैसे करना है, 8 6 48, 8 आया, 8 नाम 72, 72 में 2 आया, और 2 दूनी 4, तो बोला आंसर क्या आएगा 4। कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, डी, हाँ या ना। समझ आया नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा डैश 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 89। पहला क्वेश्चन कहाँ गया, देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन, एक और रह गया, ये दूसरा समझा दिया आपको मैंने पहले, चलो इसको समझ लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन आपका 2013 का आया हुआ है सीजीएल मेंस के अंदर। मैंने आपसे पहले भी कहा दोस्तों कि जो मैं क्वेश्चन जो कराता हूँ सारे आपको सभी एग्जामों के कराऊंगा, आपको एसएससी मेंस के भी कराऊंगा, आपको एसएससी प्री के भी कराऊंगा, आपको सीएचएसएल के भी कराऊंगा, आपको 10+2 के भी कराऊंगा, आपको दिल्ली पुलिस के भी कराऊंगा, आपको रेलवे के भी कराऊंगा, आपको पटवारी के भी कराऊंगा। मैं कहने का मतलब है सभी एग्जामों के क्वेश्चन कराऊंगा। अब ये टॉपिक है, इसमें सारे क्वेश्चन ले लिए मैंने, आपका किसी भी एग्जाम में बाहर जाने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपने देख लिया होगा और मन ही मन में सोल्व भी कर लिया होगा, लेकिन हमारी बातें भी सुन लिया करो कभी कभी। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ इकाई अंक केवल एक ही है, तो 3 का 3 ही रहेगा, हाँ या ना। और यह इकाई अंक बोलो कितना है 8, और यह इकाई अंक बोलो कितना है 7, और यह इकाई अंक कितना है 6, हाँ या ना। मुझे बताओ यहाँ इकाई अंक कितना है 3, यह कितना है 8, और यह कितना है 7, और यह कितना है 6, हाँ या ना। कर सकते हो ना अब तो, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। बोलो 8 तिया 24, 24 में बताओ कितना है 4, 4 सत्ते 28, 28 में बताओ कितना है 8, और 8 6 48, और 48 में बोलो दोस्तों कितना आएगा 8, तो इसका आंसर क्या आएगा 8। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी, बताओ।
समझ आया नहीं आया? किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? 8 तिया 24, 24 में 4, 4 सत्ते 28, 28 में 8 और 8 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा? 48 और 48 में अंतिम अंक कितना होता है? 8। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? आपका आंसर डी है। हाँ या ना? किसी कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने समझा ही दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या है? 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा डैश 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 का मतलब है 81 82 83 तो 84 85 ऐसे 89 तक है। हाँ या ना? 89 तक है ना दोस्तों? तो देखिए क्वेश्चन, मुझे बताओ इस 81 में इकाई कितना है? 1, इसमें 2, इसमें 3, ऐसे आता रहेगा। तो मुझे बताओ पहले क्या आएगा? आप कहोगे सर 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 2, फिर 3, फिर ऐसे 4, फिर ऐसे 5, फिर ऐसे 6, फिर 7 और फिर 8 और लास्ट में मुझे बताओ कितना है? 9। आएगा नहीं आएगा? कहीं ये तो दिक्कत नहीं आ रही है कि 4 कहाँ से आ गया? 83 में 3 है तो अगले 84 है, 84 में 4, 85 में 5, 86 में 6, 87 में 7, 88 में 8 और 89 में 9 ही तो रहेगा। हाँ या ना? कर सकते हो नहीं कर सकते? तो आपके अंदर एनर्जी आने वाली है। आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन अब हम करना सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नियम बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखिए 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 एकम 2 ही होता है। और 2 गुणा 3 कर 2 तिया 6 और 6 गुणा 4 कर 6 चौके 24। बोलो 6 चौके 24 और 4 गुणा 5 करेंगे 4 पंजे 20। तो 20 में 0 है या नहीं है? दोबारा सुन लिए, 1 गुणा 2 2 और 2 तिया 6 और 6 चौके 24, 24 में कितना आएगा? 4 और 4 गुणा 5 करेंगे 4 पंजे 20। अब मुझे बताओ 20 में इकाई कितना है? 0। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा कर लो तो हमेशा गुणनफल में क्या आता है? 0 आता है। हाँ या ना? 0 को कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा कर लो, गुणनफल में हमेशा क्या आता है? 0। तो बोलो ऑप्शन क्या आएगा? डी। हाँ या ना? किसी कोई दिक्कत है क्या? नियम पहला समझ आया नहीं आया दोस्तों? किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप कहो सर नहीं है तो ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अब आप मुझे बताओ इसमें भी सेम आंसर आएगा नहीं आएगा? क्या आंसर आएगा इसमें? 0। कर लोगे ना क्वेश्चन? तो आप पक्का है? तो ठीक है, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये घात वाले सवाल आ गए दोस्तों। तो घात वाले सवाल अभी मैं थोड़ी देर में नियम समझाऊंगा, उसके बाद ये आपको सवाल समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सवाल पहले नियम समझा देता हूं, उसके बाद ये सवाल समझाऊंगा। देखिए क्या होता है। नियम नंबर पहला तो मैंने आपको समझाया कि नियम नंबर पहला तो ये होता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक ज्ञात करने के लिए केवल और केवल इकाई अंकों को अर्थात अंतिम अंकों को लिखा जाता है। ये नियम पर आधारित क्वेश्चन समझ आए नहीं आए? कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए दोस्तों। अब नियम नंबर 2 पे आ जाओ। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 ये कहता है दोस्तों, आप ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। नियम नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियम नंबर 2 ये कहता है, आप मुझे बता, 1 है 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। अब 1 को आप मुझे बताओ 1 बार गुणा कर लो, चाहे 1 गुणा 2 बार कर लो, चाहे 1 गुणा 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो भी 1 ही आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 का आएगा। 1 को कितनी बार गुणा कर लो? हाँ या ना? तो मुझे बताओ 1 को कितनी बार गुणा कर लोगे? तो बोलो क्या आएगा? आप कहोगे सर 1 को कितनी बार गुणा कर लो, हमेशा 1 ही आता है। हाँ या ना? तो मुझे बताओ यहां पे 1 आएगा नहीं आएगा? अब मैं आपसे कहता हूं 1 की पावर 3 है तो आप कहोगे सर यहां भी 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे घात 3 है, इसका मतलब होता है 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 3 बार गुणा है। तो 1 आएगा नहीं आएगा बताइए? तो आप कहो सर बिल्कुल आएगा, 1 ही आएगा। हाँ या ना? तो मान लीजिए 1 की पावर यहां पे 7 आ जाए, इसका मतलब है 1 कितनी बार गुणा है? 7 बार। तो मुझे था 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। तो मुझे था इनको गुणा करने पर 1 आएगा नहीं आएगा? तो आप कहोगे सर ये तो हमें पता लग गया कि 1 को कितनी बार गुणा कर लो, हमेशा बोलो क्या आता है? 1 ही आता है। हाँ या ना? ऐसे 0 का है दोस्तों, 0 को आप कितनी बार गुणा कर लो, 0 को कितनी बार गुणा करेंगे तो बोलो 0 आएगा नहीं आएगा?
हाँ या ना। तो क्वेश्चन में एग्जाम में कैसा आता है, जैसे 150 है, अब मुझे बताओ यहाँ पे 150 है और यहाँ 71 है, अब मुझे बताओ इकाई अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें इनसे मतलब नहीं है, अंतिम अंक से मतलब है बस। इकाई अंक में केवल किससे मतलब होता है, इकाई अंक में किससे मतलब होता है, अंतिम अंक से। तो मुझे बताओ यह अंतिम अंक बोलो 1 है, 5 है, 0, तो आप कहो सर 0 है, और 0 को मैं 71 बार गुणा करूं, इसका मतलब है 0 गुणा 0 गुणा 0, खाता गुणा करूंगा 71 बार, तो बोलो 0 आएगा नहीं आएगा, हाँ या ना। तो मुझे बता दोस्तों 0 को कितनी बार गुणा कर लो, बोलो क्या आएगा 0। 1 को कितनी बार गुणा कर लो, बोलो क्या आएगा 1। दिमाग में फीड हो रहा है नहीं हो रहा, बताइए। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है हो रहा है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट, अब मुझे आप बताओ दोस्तों 5 है, 5 को अगर आप 1 बार गुणा करोगे तो बोलो क्या आएगा 5 ही आएगा। 5 को मान लीजिए 2 बार गुणा करूं तो बोलो 5 5 कितना आएगा 25, हाँ या ना। इसका मतलब 5 गुणा 5 25 ही तो होता है, और 5 की पावर 3 का मतलब तो समझ रहे हो ना, कि इसका मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, हाँ या ना। तो 5 5 25, हाँ या ना, और 25 पंजे 125, तो बोले 125 है या नहीं है। अब मान लीजिए 5 को 4 बार गुणा करें, इसका मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यही तो है। 5 5 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625, बोला हाँ या ना। तो कुछ खोपड़ी में बैठा, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मुझे बताओ यह अंतिम अंक बोलो इकाई अंक 5 है या नहीं है। और 5 को हमने 1 बार गुणा किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, हाँ या ना। चाहे आप 5 बार कर लो, चाहे आप 6 बार कर लो, चाहे आप 100 बार कर लो, चाहे 1 करोड़ बार कर लो, लेकिन देखो अंतिम अंक बोलो सब में 5 है या नहीं है, बताइए। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, और यहां 5 है, हाँ या ना। तो ये हमारा समझ आ गया कि 5 को भी चाहे कितनी बार गुणा कर लो कि हमेशा क्या आता है 5। इसका मतलब ये नकटे जीव है, नकटे प्राणी है, हाँ या ना। निकम्मा है, ये कहते साहब चाहे कितनी बार कर लो हम तो वही काम करेंगे, जब ना पढ़े हम तो ना ही पढ़ा, चाहे कुछ भी कर ले कोई, पढ़ो भाई, ना पढ़े तो ना ही पढ़ेगी, तो क्या करे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 5 को कितनी बार गुणा कर लो तो बोलो 5 आएगा नहीं आएगा, आप कहो सर बिल्कुल आएगा। तो मुझे बताओ पहला अंक कौन सा है 0, 0 को गुणा कर लो 0, फिर दूसरा अंक कौन सा 1, 1 को गुणा कर लो 1, फिर तीसरा अंक कौन सा है 5, 5 गुणा कर लो क्या आएगा 5, और एक और होता है दोस्तों वो और बता देता हूं आपको 6, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, अच्छा कितने ले लो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप मुझे 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही होता है, और 6 की पावर 2 मतलब 6 गुणा 6 ही होता है, और इधर लिख देता हूं 6 की पावर 1 का मतलब 6, इसका मतलब 6 गुणा 6 ही होता है, और इसका मतलब बोलो क्या है 6 गुणा 6 गुणा 6, और इसका मतलब 4 है तो बोलो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 4 बार है ना, ये 3 बार गुणा, 2 बार है तो 2 बार, 1 बार तो 1 बार, और 4 बार है तो 4 बार, 100 बार है तो 100 बार कर दूं। तो मुझे बता यहाँ पे 6, तो बोलो 6 का 6 ही आ रहा है, 6 6 36, 36 में क्या कितना आ रहा है 6, बोलो 6 6 36, 36 में क्या आएगा 6, और फिर 6 6 36, 36 का 6 ही रहेगा, 6 6 36 क्या आएगा 6, 6 6 36 क्या आएगा 6, 6 6 36 6 क्या आएगा 6। आप सोच रहे होंगे 6 6 36 6 6 36 क्या हो रहा है, तो मैं क्या करूं दोस्तों, ये नकटा जीव है, वापस 6 6 आता है, हाँ या ना। तो आपके खोपड़ी में बैठ के होगा फिर 6 आ रहा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि आपने ये देख लिया होगा और ये समझ आ गया होगा कि इसके अंदर 4 नकटे जीव होते हैं, 4 निकृष्ट जीव हैं, 4 निकृष्ट प्राणी हैं। वो कौन कौन से हैं, तो आपका साहब पहला तो है 0, बोलो पहला कौन सा है 0, दूसरा कौन सा है 1, और तीसरा कौन सा है 5, और चौथा कौन सा है 6। दिमाग में फीड हुए नहीं हुए, तो बोलो कौन कौन सा है 0 1 5 6, बोलो कौन कौन सा है 0 1 5 6, 0 1 5 6। याद हो गए क्या दोस्तों, याद होने चाहिए, तभी मजा है, अपन को चीजें याद होती चलेगी, सवाल करने में इतना इंटरेस्ट आएगा कि आप मैथ के प्रति आत्मसमर्पण हो जाओगे, और सुबह उठते ही सबसे पहले मैथ को पढ़ने का प्रयास करोगे। 100% वादा है मेरा ये दोस्तों आपसे, बस वीडियो को लगातार देखते जाएं, एब्सेंट न हो। तो 4 दूसरा नियम यही है कि जब किसी संख्या में इकाई अंक कौन कौन से हो 0 1 5 और 6, बोलो दोस्तों कौन कौन से हो 0 1 5 6, हाँ या ना। तो उत्तर के इकाई अंक भी 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6, हाँ या ना। लेकिन मुझे पता है आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन दिमाग में आपका कीड़ा कान से बिड़ के यहां पे आ गया और वो कीड़ा चल रहा है,
हाँ है ना। आप सोच रहे हो कीड़ा क्या चल रहा है कि सर ने ये तो बता दिया 0 1 5 6 होते हैं, तो अंक तो 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी, 3 4 5 6 7 8 9 ये भी तो अंक होते हैं। तो दोस्तों सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन दोस्तों खासियत ये होती है कि सब्र का फल मीठा होता है, मीठा होने के बाद भी बाजार में नहीं बिकता है। हाँ या ना। कहते हैं ना, ऐसा कौन सा फल है जो पकने के बाद कड़वा लगता है? ऐसा कौन सा फल है जो पकने के बाद कड़वा लगता है? तो दोस्तों आप बताइए क्या होता है? पता है आपको? तो ऐसा फल ढूंढना, मैं बताऊंगा फिर बाद में आपको। तो देखिए दोस्तों, आपको पता आ गया इनके बारे में। हमने 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6, हाँ या ना। इनके बारे में बताऊंगा आपको, टेंशन ना ले। अभी नियम नंबर 2 चल रहा है, इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं अपन। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां तक आपको समझ आया नहीं आया, ये बताइए, हाँ या ना। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 150 और इसकी पावर 972, और आपको दे दिया 161 और इसकी पावर दे दी 373, और इसमें आपसे इकाई अंक पूछ ले। क्या पूछ ले? इकाई अंक। तो इकाई अंक में देखो, इनसे मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं है, मतलब लास्ट वाले से होता है, अंतिम अंक से। तो मुझे यहाँ 0 है, बोलो क्या है? 0। और 0 को कितनी बार गुणा कर लो? 9 से 72 क्या 9 करोड़ बार कर लो ना। तो बोलो 0 का क्या आएगा? 0। और यहाँ पे अंतिम अंक बोलो क्या है? 1। और 1 का क्या आएगा? 1। तो बोलो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ या ना। किसी कोई दिक्कत है क्या? आओ इस पर सवाल आधारित जो प्रश्न आए हुए एग्जाम में वो करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिया था। देखो दोस्तों 2017 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार, मजा आएगा। मैं ये कह रहा हूं ना आपको, मैथमेटिक्स एक हलवा लगना शुरू हो जाएगा। अब ये मुझे पता नहीं है कि हलवा कौन सा लगेगा, सूजी का लगेगा, गाजर का हलवा लगेगा, कौन सा लगेगा, वो आपको डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे 125 की घात 125 और 216 घात 216 के विस्तार में इकाई अंक क्या होगा? उड़ा दोगे क्या? उड़ा दोगे ना। तो बोलो दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ इकाई अंक बोलो कितना है? 5। इनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे बताओ इकाई कितना है? 5। 5 का बोलो क्या है? 5 को कितनी बार गुणा कर लो? 5 ही आता है। 4 नकटे जीव तो याद है ना, जिनको कितनी बार गुणा कर लो वही आते हैं। कौन कौन से? बोलो। पहला कौन सा है? 0, फिर कौन सा है? 1, फिर कौन सा है? 5, और फिर कौन सा है? 6। तो मुझे बताओ, यहाँ 5 है तो 5 ही आएगा, और यहाँ बोलो 6 है तो 6 ही आएगा, और 6 और 5 कितना होते हैं? 11, और 11 में अंतिम अंक बोलो कितना है? 1। समझ आया नहीं आया? कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? बी। बताओ। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2017 सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? क्वेश्चन सेकंडों के होते हैं, लेकिन अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो, और ढंग से पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत। अब आप बताओ कितना टाइम लगता है इनको करने में? दोबारा देख लो, 5 का 5 और 6 का 6, 5 और 6 11, 11 में क्या आएगा? 1। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं तो क्या करूं दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ गया 2000 में, उसके बाद भी कई बार आ गया। आपने देख लिया ना, ये तो एग्जाम का सवाल मिटा देता हूं आपको, क्योंकि जगह हो जाएगी थोड़ी समझाने के लिए। आप सोचो, वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको सोल्व कीजिए, मजा आ जाएगा। आपने कर दिया तो मजा आ जाएगा, नहीं तो मैं ही कर देता हूं सवाल को। अब मुझे बताओ, यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, यहाँ इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, और इससे भी नहीं है। तो मुझे बताओ यहाँ अंतिम अंक बोलो कितना है? आप कहोगे सर यहाँ 1 है, दिख रहा होगा। यहाँ अंतिम अंक बोलो कितना है? 1। तो आप कहोगे सर 1 तो वही नकटा जीव है, 1 का 1 ही आएगा। चिन्ह जैसे प्लस का प्लस का लगाओ, माइनस का है तो माइनस का, गुणा है तो गुणा, किसी का भी चिन्ह वही लगाओ। 1 है तो 1 ही आएगा, चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। अब मुझे बताओ, यहाँ अंतिम अंक 1 है तो 1 ही आएगा, चिन्ह किसका है? माइनस का। अंतिम अंक बोलो कितना है? 6, तो 6 का 6 ही आएगा, चिन्ह किसका है? प्लस का। अंतिम अंक बताओ कितना है? 5, 5 का 5 ही आएगा, चिन्ह किसका है? माइनस का। बोलो कितना है? 6, 6 का 6, चिन्ह किसका है? प्लस का। और 259 में अंतिम अंक बोलो कितना है? 9, तो 9 का 9 ही रहेगा। समझ आया नहीं आया दोस्तों?
कर सकते हो ना। अब आप प्लस प्लस वाली पहले जोड़ लो, माइनस माइनस वाली बाद में जोड़ लेना। तो आप मुझे बताओ, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और ये भी प्लस का, और ये भी प्लस का, हाँ या ना? प्लस के है या नहीं है? तो आप कहोगे सर 1 और 1 2 होते हैं, 2 और 5 कितने होते हैं 7, और 7 और 9 कितने होते हैं 16, हाँ या ना? तो आप यह लिखोगे 16। अब माइनस के जोड़ लो, 6 और 6 कितने होते हैं 12, तो माइनस के 12, 16 में से 12 गए, बोलो कितने बच्चे 4। तो बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। अब दोस्तों जब अपन देखते हैं इन क्वेश्चनों को तो सोचते हो यार कितना खतरनाक सवाल होगा, हाँ या ना? लेकिन वास्तव में मैथमेटिक्स तो एक हलवा है। दोबारा देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको फिर समझा देता हूं एक बार और। क्वेश्चन अच्छा है, वेरी मोस्ट है। अंतिम अंक बोलो, हमने ये तो पता है ना कि 4 अंक कौन कौन से हैं, तो आप कहो सर 0 1 5 6, ये ऐसे अंक हैं जो नकटा हैं, कितनी बार गुणा कर लो वही आते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पे एक का अंक कौन सा है बताओ? 1, तो 1 का 1, यहां भी कितना है 1 1, चिन्ह किसका है? माइनस का। या कितना है 6, या चिन्ह किसका है? प्लस का। या कितना है बताओ 5, या चिन्ह किसका है? माइनस का। यहां बोलो कितना है 6, और मुझे बताओ 259, 259 में अंतिम अंक बोलो कितना है? 9 ही है, तो यहां 9 लिख लिया। अब आप मुझे बताओ प्लस प्लस वाले, देखो ये 1, ये प्लस का, ये प्लस का, और ये प्लस का, 9 और 5 14, और 1 15, और 1 16, और 6 और 6 कितने होते हैं 12, 16 में से 12 का कितना बचा 4, हाँ या ना दोस्तों? समझ आया नहीं आया बताइए? किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन निकालता हूं मैं आपको। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये समझा देता हूं पहले आपको। क्वेश्चन है 15 घात 95 गुणा 16 घात 95 में इकाई अंक क्या होगा, हाँ या ना? इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो नहीं कर सकते बताइए आप कहोगे सर हम इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, कर नहीं सकते, हम उड़ा सकते हैं, तो उड़ा ही दो दोस्तों। तो मुझे बताओ 15 घात 95 गुणा 16 घात 95, तो मुझे बताओ यहाँ इकाई अंक कितना है 5, तो बोलो 5 का बोलो क्या आएगा 5, और इकाई अंक कितना है 6, तो बोलो 6 का क्या आएगा 6, और 5 गुणा 6 करेंगे दोस्तों बोलो क्या आएगा 30, 5 6 30, और तो बोलो अंतिम अंक बोलो क्या आएगा 0। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये बताओ ये दोनों नियमों के क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए? तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चनों के नियम हमें समझ आ गए। तो अब आप चर्चा करते हैं इन चीज़ों की। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि 2 नियम जो हो गए, कितने नियम हो गए दोस्तों? 2 नियम। पहला नियम यह है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक ज्ञात करने के लिए केवल और केवल किसको लिखा जाता है? इकाई अंकों को, हाँ या ना? दूसरा नियम यह होता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक 4 नकटे कौन कौन से? 0 1 5 6, तो 0 का 0 देखने की सोचने की जरूरत नहीं है, 0 का 0, 1 का 1, और 5 का 5, और 6 का 6, हाँ या ना? किसी को दिक्कत है क्या? नियम नंबर 3 पे आ जाओ दोस्तों। और नियम नंबर 3 विशेष इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, जो आपके क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सोल्व करा देगा। नियम 3 क्या होता है दोस्तों? आप समझना ध्यान से, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है 4 की पावर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस मन लगा के पढ़ना, बस मजा आ जाएगा पढ़ने में। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, ऐसे डैश 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 चलते जाएंगे। अब इसका मतलब तो समझते हो ना, 4 कितनी बार गुणा है? 1 बार। तो आप बताओ 4 1 बार गुणा है तो कितना आएगा? 4, इकाई अंक 4 ही आएगा। 4 कितनी बार गुणा है? 2 बार। कहीं ऐसा मत कर दो 4 2 बार गुणा है तो 4 दूनी 8, ना 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 ना, गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 4 की पावर 2 का मतलब 4 गुणा 4 है,
और मान लो 4 की पावर 3 आ जाए तो इसका मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4। इसका मतलब जहां इतनी जो ये घात होती है उतनी बार गुणा करना पड़ता है, हाँ या ना? इतना तो पता है आपको, मुझे पता है इस चीज का, इतना तो मुझे अनुभव है आपसे। तो मुझे आप बताओ, 4 को एक बार गुणा करेंगे 4, और 4 को 2 बार गुणा करेंगे 4 गुणा 4 तो कितने होते हैं 16, और 16 में बोलो दोस्तों कितना आएगा 6। इकाई अंक की तो बात कर रहे हैं अपन। तो मुझे था 4 को 3 बार गुणा करे, 4 को 3 बार गुणा करके देख लो, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 में 6 और 6 चौक 24, 24 में क्या आएगा 4। तो मुझे था यहाँ पे इसको सोल्व करने पर अंतिम अंक कितना आएगा 4, हाँ या ना? इसको 4 बार गुणा करना है, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो लो 4 चौक 16, 6 और 6 चौक 24, 24 में 4, 4 चौक 16, 16 में क्या आएगा बताओ 6, आएगा नहीं आएगा? और 4 को यदि 5 बार गुणा कर ले तो लो साहब 5 बार कर लो, 5 बार यानी एक बार 4 और बढ़ा दो, 4 चौक 16, 6, 6 चौक 24 4, 4 चौक 16 6, 6 चौक 24 4, तो बोले यहाँ 4 आएगा नहीं आएगा? और ऐसे दोस्तों यहाँ पे 6 आएगा। अब आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये समझ आ रहा है क्या आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको? है दोस्तों, ये समझाना चाहता हूं कि जब इकाई अंक 4 हो और इसमें मुझे था 1 है, ये विषम है या नहीं है? विषम घात, विषम संख्या तो जानते हो ना, जिस संख्या में अंतिम अंक 1 3 5 7 9 ऐसे, जिस संख्या में अंतिम अंक 1 3 5 7 9 आ जाए समझ जाओ वो कौन सी संख्या होती है? विषम। और जिसमें अंतिम अंक बोलो दोस्तों कौन कौन से आ जाए? 0 2 4 6 8, वो संख्या कौन सी होती है? सम। ऐसे आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो कौन सी होती है? विषम होती है। और जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो कौन सी होती है? सम होती है, हाँ या ना? लेकिन ये परिभाषा को छोड़कर ये परिभाषा पढ़ना क्यों? आपसे ये पूछ ले, मान लीजिए निम्न में से कौन से, जैसे 2 4 6 7 9 8, यह दे दिया जैसा 8, यह दे दिया 1 3 5 7 6 9, यह दे दिया 2 0 9 8 7 6, और आपको दे दिया 3 4 5 6 9 8 7। अगर आपने परिभाषा पढ़ रखी है कि जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्या सम होती है, और जिसमें नहीं जाता वो कौन सी होती है? विषम। तो भाग क्या पूरी में दोगे क्या? पूरी में तो टाइम नहीं लगेगा आपको, टाइम ही तो बचाना है। पूरे में भाग, इसमें भाग दोगे, 2 का पूरा पूरा जा रहा है भाई, शेषफल 0 बच रहा है भाई, पूरा पूरा नहीं जा रहा भाई, शेषफल कुछ और बच रहा है, तो ऐसे भाग दोगे, टाइम लगे नहीं लगेगा? तो कहने मतलब आप ये ध्यान रखना कि किसी भी संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 ऐसी संख्या आ जाए तो बोलो कौन सी होती है? विषम। और जिसके अंत में 0 2 4 6 8 है वो कौन सी होती है? सम। तो मुझे बताओ, ये 8 आ गया तो ये कौन सी है? सम है। 6 आ गया, ये कौन सी है? सम। और ये कौन सी है? विषम। और ये कौन सी है? विषम। बोलो हाँ या ना? देखते बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर, नियम नंबर 3, इस संख्या 4 की घात बोलो 1 है तो ये विषम है या नहीं है? तो मुझे बताओ, ये 3 भी कौन सी है? बताओ, विषम है। और मुझे बताओ ये 5 भी कौन सी है? विषम। बोलो हाँ या ना? तो 4 की घात यदि विषम आ जाए, बोलो 4 की घात, बोलो 4 की घात क्या आ जाए दोस्तों? बताना। विषम आ जाए। तो विषम आते ही मुझे बताओ इकाई अंक हमेशा बोलो क्या आएगा? 4 ही आएगा, हाँ या ना? 4 की घात यदि विषम आ जाती है तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 4। तो मुझे बताइए, यह 4 घात विषम है तो 4 ही आया, यह विषम है तो 4 ही आया, और यह विषम है तो 4 ही है, हाँ या ना? लेकिन मुझे बताओ, अब विषम के अलावा सम है, अब मुझे बताओ ये घात है जो सम है या नहीं है दोस्तों? बताओ। 2 2 4 6, मुझे बताओ ये सम है या नहीं है? बताइए। 4 की घात यदि सम आ जाती है तो सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, हाँ या ना? और सम आ जाएगा तो बोलो आंसर में इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। और 4 की घात यदि सम आ जाती है तो आप कहोगे सर इकाई अंक हमेशा बोलो क्या आएगा? 6 आएगा। नियम समझ आया नहीं आया? कितने से बड़ा सा बड़ा सवाल यूं सेकंडों में उड़ा दोगे। बस ये नियमों को पढ़ लीजिए दोस्तों। 4 की घात यदि कैसी आ जाए? विषम, तो बोलो इकाई अंक क्या आएगा? 4। और 4 घात क्या आ जाए? सम, तो इकाई अंक क्या आएगा? 6। अब आपसे मैं पूछूं, मान लीजिए बताइए 504 और इसकी पावर 173 है। अब मुझे बताओ ये 173 है, इसमें अंतिम अंक 3 है, तो मुझे बताओ सम है विषम है? विषम है ना? तो मुझे बताओ इसका इकाई अंक कितना बताओ पहले? 4। और 4 की घात यदि विषम आ जाता है तो मुझे बताओ 4 घात विषम होने पर इकाई अंक कितना आएगा? 4। हो गया आंसर। नहीं आया समझिए? दोबारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल समझाता हूं आपको मैं।
तो मुझे आप बताओगे, तो बताओ सर जी कि आप मान लीजिए 4 की घात यहाँ पे 73 आ गई, तो अब यहाँ संख्या चाहे कुछ भी लिख लो, यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2004 इसकी पावर 73 में इकाई अंक पूछ ले तो इससे का मतलब नहीं है, मतलब इस 4 से हम इकाई अंक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुझे था इकाई अंक कितना बताओ 4। अब इसकी घात 73 है, ये तो जान दो सम है विषम है, तो आप कहो सर विषम है ये, हाँ या ना, क्या है विषम। जिसको पता ना चले तो अंतिम अंक 3 है, 3 होता है तो विषम ही होता है। तो मुझे था यह विषम है, तो मुझे था विषम होते ही मुझे था 4 की घात यदि विषम आ जाती है तो इकाई अंक बोलो क्या आएगा 4, तो बोले इसका आंसर क्या आएगा 4। और मान लीजिए ऐसा आ जाए, अब चल रहा है 2021, 2024 लिख दिया और उसकी घात 2021 दे दी मैंने आपको, 2200 दे दी। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, सबसे पहले यहाँ इससे मतलब नहीं है, इकाई अंक कितना बताओ 4, लेकिन 4 की घात अब की बार कैसी संख्या है बताओ, सम है, हाँ या ना। और 4 की घात यदि सम आएगा तो आंसर में बोले इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा, हाँ या ना। इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो आपको ये नियम समझ आया नहीं आया? 4 की घात यदि विषम आ जाती है, 4 की घात यदि विषम आ जाती है तो बोलो क्या आएगा 4, और 9 की घात सम आ जाती है बोलो क्या आएगा 6। जैसे आपको एक और चीज समझा देता हूं, अब आप देखिए ऐसे 9 का होता है, 9 की घात 1, 9 की घात 2, 9 की घात 3 और 9 की घात 4। जब 9 को एक बार गुणा करोगे तो बोलो क्या आएगा 9, 9 को 2 बार गुणा करेंगे 9 गुणा 9, 9 9 81, तो 81 में 1 ही तो आएगा अंतिम अंक। ऐसे 9 को 3 बार गुणा करोगे 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 9 81, 81 में 1 और 1 किससे गुणा होगा 9 से, तो 9 ही तो आएगा। और 9 को यदि कितनी बार गुणा करोगे 4 बार, तो 9 9 81 में 1, 1 गुणा 9 तो 9 और 9 9 81 में 1, 1 ही आएगा। तो बोले यहाँ पे 1 आएगा नहीं आएगा, हाँ या ना। तो कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों, अगर 9 को एक बार गुणा करोगे तो 9 ही आएगा, और 9 को 2 बार गुणा करोगे तो 1, 9 को 3 बार करोगे तो 9, और 9 को 4 बार गुणा करोगे तो 1, अंतिम अंक आएगा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब मेरे यह है दोस्तों, यहाँ घात बताओ कैसी है विषम, और यहां भी घात बोलो कैसी है विषम, हाँ या ना। तो बोलो किसी 9 की घात यदि विषम आ जाए, 9 की घात बोलो क्या आ जाए विषम, तो 9 का 9 ही रहेगा नहीं रहेगा बताइए। 4 और 9 की तुलना कर रहा हूं मैं, 4 की घात भी विषम आ जाए तो भी 4 ही रहेगा, और 9 की घात विषम आ जाए तो भी 9 ही रहेगा नहीं रहेगा बताइए। विषम रहेगा तो सेम रहेगा नहीं रहेगा, खोपड़ी में बैठा लेना, ये याद होना चाहिए, तभी आगे के सवाल बढ़ना। आगे आप पहले ये याद करना फिर आगे के सवाल बढ़ना दोस्तों, ठीक है। अच्छा समझ आएगा, रोक लेना, दिमाग में चिंतन करना। 4 की घात विषम आए तो 4, 9 की घात विषम आए तो भी क्या आएगा 9। लेकिन यहां पे मुझे बताओ ये घात कैसी है सम है, दो समित है, और यहां भी बोलो ये कौन सी है सम, और 9 की घात सम आ जाती है तो मुझे बताओ इकाई क्या आएगा 1, 9 की घात सम आ जाती है इकाई क्या आएगा 1, हाँ या ना। लेकिन 4 की घात सम आई तो बोलो दोस्तों वहां इकाई कितना आया था 6 आया था, और 9 की घात सम आएगी तो मुझे बताइए इकाई कितना आएगा 1, हाँ या ना। किसी कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई समस्या है क्या? देखिए दोबारा, अब नियम नंबर, मैं ये समझाना चाहता हूं दोस्तों आपको मैंने बताया कि 4 के 2 नियम समझाए। पहला नियम तो मैंने समझाया किसी भी संख्या के इकाई अंक ज्ञात करने के लिए केवल अंतिम अंकों को लिखा जाता है। दूसरा मैंने समझाया किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा क्या आता है गुणनफल में 0 ही आता है, वो नियम नहीं है, वो बात बताई थी मैंने आपको। नियम नंबर 2 है कि किसी भी संख्या में इकाई अंक कौन कौन से 4 नकटे 0 1 5 6, तो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 आएगा। उसके बाद दोस्तों 2 अंक और लिए 4 और 9। यदि 4 की घात विषम आ जाए, 4 की घात बोलो दोस्तों क्या आ जाए विषम, तो बोलो दोस्तों क्या आता है बताओ 4, हाँ या ना। और मुझे बताओ 4 की घात यदि सम आ जाए तो बोलो दोस्तों क्या आएगा, आप कहो सर 6 आता है। ऐसे 9 की घात विषम आ जाए तो बोलो क्या आएगा दोस्तों 9, और 9 की घात यदि सम आ जाए तो बोलो दोस्तों क्या आएगा 1, हाँ या ना। ये खोपड़ी में बैठी नहीं बैठी ये याद होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, आपको दे दिया 729 और इसकी पावर दे दी आपको 214, तो मुझे तो एक घात सम है विषम है, तो आप कहोगे सर सम है, तो मुझे था यह इकाई कितना है 9, 9 की घात यदि सम आएगी, 9 की घात यदि सम आएगी तो बोले इकाई कितना आएगा 1, तो आप कहो सर 1 आएगा, हाँ या ना। किसी को दिक्कत है क्या? अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले 9 की घात जहां पे दे दिया 19 दे दिया, और 19 में आपको मान लीजिए दे दिया
यहाँ पे 31 और आपसे बोले इसका एकांक बताओ, तो इससे मतलब नहीं है। पर 9 की घात बोलो अब की बार सम है विषम है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे विषम है। बोलो 9 घात विषम है या नहीं है। और जब 9 की घात विषम होती है तो मुझे बताओ क्या आता है, एक। हाँ, एक आता है क्या, एक आता है, एक नहीं आता। 9 की घात विषम होगी तो बोलो 9 ही आएगा, हाँ या ना। किसी कोई दिक्कत है क्या। और सम होती तो बोलो क्या आता, एक। किसी कोई दिक्कत। तो नियम तीसरा समझ आया नहीं आया दोस्तों, वो बताइए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं उत्तर। ये मेहनत केवल आप ही के लिए कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 तो मैंने आपको समझा दिया था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन देखो 2018 के 2019 के मैंने सब लेटेस्ट सवाल भी लिख दिए हैं, जिससे आपको ये भी पता रहे कि लेटेस्ट क्वेश्चन आ किस तरह से रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखा करो दोस्तों, जो चीज़ बता रहा हूँ वो उस पर ध्यान देना। देखो क्वेश्चन देखिए, मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ 194 में सवाल उतार देता हूँ, जिसको आपको एक बार और उतार लेता हूँ और इसकी अच्छा दिख जाएगा आपको। 102 और 294 और इसकी पावर है 103, यही है ना। तो मुझे इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। अब 4 आ गया। अब मुझे बताओ 4 घात दोस्तों ये सम है विषम है, तो आप कहोगे सर 102 तो सम होता है। और ये बताओ ये कौन सी है, विषम है। 103 विषम है ना। अब मुझे बताओ 4 घात यदि सम आ जाए, 4 घात यदि क्या आ जाए, सम, तो मुझे बताओ उत्तर में इकाई क्या आएगा, 6 आएगा। और मुझे बताओ 4 घात यदि कैसे आ जाए, विषम आ जाए, 4 घात क्या आ जाए, विषम, तो मुझे बताओ उत्तर में क्या आएगा, 4। हाँ या ना, ये तो पता है ना आपको। तो लो 6 और 4 कितने होंगे, 10, और 10 में इकाई क्या आएगा, 0। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। हाँ या ना, किसी कोई दिक्कत है क्या। दोबारा देख लो, 4 घात कैसी है, सम, तो 4 घात सम आ जाए तो बोलो हमेशा उत्तर क्या आएगा, 6। और 4 घात यदि विषम आ जाए तो बोलो क्या आएगा, 4। 6 और 4 10 में क्या आएगा, 0। किसी कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीडियो पोस्ट करना और वीडियो पोस्ट करने के बाद आप करने का प्रयास करना। अब मैं डायरेक्ट करूंगा। अब मुझे बताइए ये 102 कैसा है, सम है, और 103 कैसा है बताओ, विषम है। हाँ या ना, ये सम है और ये कौन सा है, विषम है। 102 समी तो होता है और 103 क्या होता है, विषम। ये देख लो 2 है तो सम है, 3 है तो विषम है, इतना ध्यान रख लो। हाँ या ना, किसी कोई दिक्कत है क्या। अब मुझे बताइए इनसे मतलब नहीं है। यहाँ पे 4 है, 4 जो 9 भी हो सकता है। तो मुझे बता 4 है, 4 की घात बोलो सम है, 4 घात सम है, तो मुझे बताओ इकाई क्या आएगा, 6 आएगा। और 4 घात यदि विषम है तो बोलो क्या आएगा, 4। और 6 4 10, तो बोलो आंसर क्या आया, 0। टाइम लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना, बस मजे लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, लो साहब। अब मुझे बताएं यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। 4 है, 4 घात बोलो 372, समी तो होता है 372। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल गया। मुझे पता चल गया, अंतिम अंक 2 है, 2 आते सम होता है, 3 आते विषम होता है, ये विषम है। तो बेटा 4 घात सम है तो बोलो क्या आएगा बताओ, 6। और 4 घात विषम है तो बोलो क्या आएगा, 4। 6 और 4 10, बोले क्या है, 0। अब बताओ दोस्तों इन क्वेश्चनों में टाइम लगा क्या। बस पढ़ने का कंपटीशन का मतलब यही है कि आप सवाल को कितनी फास्ट कर सकते हो। नहीं भाग तो 4 घात तो भाग तो सभी देंगे इन घातों में 4 का। वो आ रहा होगा दिमाग में आपके कि हमारे को हमने तो पढ़ा था घातों में 4 का भाग दे, वो तो सभी देते हैं, सभी देते हैं। इनको वो ध्यान रखें, जिससे अपन को टाइम बचाना। दोस्तों टाइम बचाना है, क्या बचाना है, टाइम। नियम समझ आया। अब बताओ इसको डायरेक्ट अपन दिमाग के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हो नहीं कर सकते, बताइए। डायरेक्ट आंसर इसको देखते हुए आंसर बता सकते हो नहीं बता सकते, तो बताओ सेकंडों में क्वेश्चन कर सकते हो नहीं कर सकते। तभी मैं लिखता हूं क्वेश्चन दोस्तों कि मात्र केवल 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में सॉल्यूशन। कर सकते हो नहीं कर सकते, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए। लेकिन दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, इतना सा निवेदन है बस। फैला दो, ऐसा फैला दो आग की तरह फैल जाए ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। उससे पहले ये बताइए दोस्तों, ये नियम 3 समझ आए नहीं आए।
तो नियम 3 क्या हुए कि किसी भी संख्या के इकाई अंक ज्ञात करने के लिए केवल और केवल किसको लिखा जाता है, इकाई अंकों को। दूसरा नियम, किसी भी संख्या के इकाई अंक कौन कौन से हो, 0, 1, 5, 6, तो 0 की जगह 0, 1 की जगह 1, 5 की जगह 5 और 6 की जगह 6। तीसरा नियम कि जब 4 और 9 की बात हो, जब किसी संख्या की 4 इकाई अंक 4 आ जाए, जब किसी संख्या में इकाई अंक कितना आ जाए 4 और उसकी घात यदि कैसी लग जाती है, विषम, तो बोला आंसर इकाई अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। और 4 के घात यदि सम लग जाए तो बोलो क्या आएगा, 6। और ऐसे 9 की घात विषम आ जाए तो बोलो क्या आएगा, 9। और 9 घात सम आ जाएगा तो क्या आएगा, 1। किसी कोई दिक्कत है क्या? अब आपके दिमाग में कीड़ा चल रहा होगा, सर इकाई अंक तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इकाई अंक तो 0 से लेकर 9 तक होता है, अधूरा ज्ञान क्यों दे रहे हो सर हमें? नहीं भाई साहब पूरा दूंगा, टेंशन ना ले, सब्र रखिए। मैंने कहा सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन बाजार में नहीं बिकता है। तो देखो आपने 0 के बारे में सीख लिया, 1 के बारे में सीख लिया, 0, 1, 5 के बारे में सीख लिया, 6 के बारे में सीख लिया, 4 के बारे में सीख लिया और 9 के बारे में सीख लिया। हाँ या ना? आप सोचो बच्चे कौन कौन से? आप कहो सर हमें पता लग गया कि बचेंगे कौन कौन से, 2, 3, 7, 8 ये बच गए। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है, अब इनको भी उड़ा देते हैं, इनमें क्या है। तो आप ध्यान रखना, बचे बोलो दोस्तों कौन कौन से बच गए, बताओ मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर इसमें बच गया 2, 3, 7, 8, ये आ जाए तब क्या करें? उनका तो चलो आपने बता दिया, लेकिन ये आ जाए तो क्या करें? तो ये आ जाए तो ये आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा देंगे इनको भी। तो ये दोस्तों जब किसी संख्या में इकाई अंक ये आ जाते हैं, कौन कौन से, 2, 3, 7, 8, बोलो कौन कौन से, 2, 3, 7, 8, तो संख्या की जो घात होती है उसमें 4 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 4 का। अब तुम्हारे दिमाग में फिर कीड़ा चलने लग गया होगा, वो कान से घुसा खोपड़ी के बीच में आ गया और बीच में आते आते वो इधर आ रहा है और मैं इस कान से बाहर निकाल दूंगा दोस्तों, टेंशन वाले, इस कान से बिड़ा यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, अब ये यहां से पहुंचने वाला है, तो मैं इस कीड़े को निकालने का प्रयास करता हूं, मैं केवल प्रयास ही कर सकता हूं। देखो दोस्तों, तो जब कि संख्या के इकाई 2, 3, 7, 8 आ जाए तो उस संख्या की घात में किसका भाग देते हैं? 4 का। लेकिन दिमाग में आपके ये चल रहा है कि मैं 4 का ही भाग क्यों दूं, मैं 5 का क्यों नहीं दूं, 6 का क्यों नहीं दूं, 3 का क्यों नहीं दूं, 2 का क्यों नहीं दूं, 9 का क्यों नहीं दूं, 10 का क्यों नहीं दूं, मैं 4 का क्यों दूं? 4 का क्यों देते हैं मैं समझाता हूं। देखो दोस्तों आप मुझे बताओ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, चलो यहां थोड़ा इधर लिख देता हूं, थोड़ा लंबा कर देता हूं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, ऐसे बढ़ता जाएगा डेड डेड ऐसे। घातांक एवं करणी प्रश्नार्थ पीछे की वीडियो जरूर देखा करो दोस्तों, मेरी पीछे की वीडियो जितने देखोगे उतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स आप सीखोगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिए आपको बताया था 2 की पावर 1 2 होता है, ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 8 और ये कितना होता है दोस्तों 16। 16 में हम केवल इकाई अंक की बात करें तो 6 ही लेंगे। ये 32 होता है तो 32 में 2 ही लेंगे, और ये 64 होता है तो 64 में 4 ही लेंगे, और ये 128 होता है बोलो क्या लेंगे 8, और ये 256 होता है तो क्या लेंगे 6। हाँ या ना? तो कहने का मतलब है मुझे बताओ यहां 2 है, हाँ या ना? तो मुझे बताओ दोस्तों यहां 2 है तो चौथी संख्या के बाद जो अंक आएगा वो भी 2 ही आएगा। देखो 1, 2, 3 और 4, तो मुझे था यहां 2 है तो यहां भी 2 है या नहीं है, और आगे लिखते तो भी 2 ही आता। चल लिख लो, देखो यहाँ 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 पुनरावृत्ति हो रही नहीं हो रही? कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है? आप कहोगे सर 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, 8, 6, और आगे लिखते तो भी क्या आता 2, 4, 8, 6, फिर आगे लिखता तो भी क्या आता 2, 4, 8, 6, आगे लिखता तो भी क्या आता 2, 4, 8, 6। बोलो हाँ या ना? मुझे बताओ इन अंकों की जो पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों, तो मुझे बताओ ये कितने अंकों के बाद हो रही है? तो आप कहोगे सर 1, 2, 3, 4, यानी 4 संख्या के बाद हो रही है, 4 4 के पेयर में। हाँ या ना? तो पुनरावृत्ति जो हो रही है वो कितने अंकों पे हो रही है? 4 अंकों पे। हाँ या ना? 4 के बाद पुनरावृत्ति होती है, इसलिए घात में किसका भाग देते हैं? 4 का। तो बोलो दोस्तों ये बात समझ आई नहीं आई? मैंने आपको बताया था घातांक करणी प्रश्नावली बताई थी, तो मैंने कहा था 2 की पावर 70 है तो इसको बोलते हैं आधार। जैसे यहाँ कुछ भी लिख दो, ये 512 है तो ये संख्या को बोलेंगे आधार, और ये होता है दोस्तों घात। हाँ या ना? तो मुझे होता है घात बोलो कितना है? आप कहोगे सर यह घात है 70,
बोलो घात कितनी है दोस्तों? 70। तो मैं ये कह रहा हूं जब किसी संख्या में इकाई अंक, जब किसी संख्या में इकाई अंक कौन कौन से आ जाए? 2, 3, 7, 8। बोलो कौन कौन से? 2, 3, 7, 8। तो मुझे था इस घात जो है 70 में किसका भाग देंगे? 4 का। किसका भाग देंगे? 4 का। और 4 का भाग देने पर दोस्तों आपको पता है 4 ही कंडीशन आ सकती है। 5 को भाग देने पर 5 आ सकती है, 6 को भाग देने पर 6। 4 का भाग, 4 कंडीशन कैसी है ये चीजें आपको आनी चाहिए, लेकिन फिर बताता हूं। जैसे 29 है, जैसे यहां 30 है, यहां 31 है और यहां 32 है। चलो मैं थोड़ा मिटा देता हूं और समझाता हूं ढंग से आपको। देखो दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 29 है, 29 में 4 का भाग देंगे, 29 में 4 का भाग, 30 में, सॉरी 30 में 4 का भाग देंगे, और यहाँ 31 में 4 का भाग देंगे, और यहाँ 32 में 4 का भाग देंगे। ये 30 है ना। तो 4 सत्ते 28, तो बोलो शेषफल कितना आया? 1। 4 सत्ते 28, तो बोलो शेषफल कितना आया? 2। 4 सत्ते 28, तो बोलो शेषफल कितना आया? 3। और मुझे था 4 8 32, तो शेषफल बोलो 0 आएगा नहीं आएगा? 4 का भाग जब 32 में दोगे तो 4 8 32 पूरा पूरा गया ना। जब पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल क्या आता है? 0। हाँ या ना? तो किसी भी संख्या की घात में, जैसे मान लीजिए 123 आ गया और इसमें 29 आ गया, तो मुझे था यहाँ इकाई अंक बोलो कितना है? 3। 3 इनमें से है या नहीं है? तो मुझे था इसकी घात में किसका भाग देंगे? 4 का। जब 4 का भाग देंगे तो मुझे बताओ दोस्तों, 4 सत्ते 28, तो बोलो शेषफल क्या आएगा? 1 ही आएगा। शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। 4 सत्ते 28, शेषफल कितना बचा? 1। हाँ या ना? तो कभी भी शेषफल 1 बचे तो 1 का 1 ही लेना है, और 2 बचे तो 2 ही लेना है। शेषफल 1 बचे तो 1, 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रहे हो, जब आप पता है कि 1 का 1 है तो 2 का 2 है तो 3 का 3 लेना है, तो फिर क्यों बता रहे हो आप? बता इसलिए रहा हूं दोस्तों क्योंकि 0 बचे तो 0 मत ले ले, तो 0 की क्या लेना है? 4। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी संख्या घातांक करने में किसी भी संख्या का 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1। इसलिए 0 नहीं ले सकते, 0 की क्या लेना है? 4। हाँ या ना? और 4 के बाद वही अंक आ जाता नहीं आ जाता? बताइए। तो कहने का मतलब मुझे बताओ, घात में किसका भाग देंगे? 4 का। लेकिन कब देंगे? जब इकाई कौन कौन से हो? 2, 3, 7, 8। पहले इकाई बोलो कौन कौन से हो? 2, 3, 7, 8। तो घात में किसका भाग देंगे? 4 का। और 4 का भाग देने पर शेषफल बोलो क्या क्या आ सकता है दोस्तों? 1 2 3 0। 1 आए तो 1, 2 आए तो 2, 3 आए तो 3, और 0 आएगा तो 4। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल समझाता हूं, फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया यहां पे 237 और इसकी पावर दे दी 42, और आपसे पूछ ले इसमें इकाई बताओ, तो आप कहोगे सर इकाई इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे? केवल 7 से। हाँ या ना? तो हमने यहां लिख लिया 7। बोलो क्या लिख लिया? 7। तो 7 लिखते हैं, मुझे बता, हमें पता है कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये आते हैं हम घात में किसका भाग देंगे? 4 का। 4 का दिया, 4 एकम 4, तो शेषफल 2 ही तो बचेगा। दिमाग में करना है लेकिन आपको समझा रहा हूं। जब 4 का भागन 4 एकम 4, 4 दाई 40 होता है, 4 एकम 4, 2 ही तो शेषफल बचेगा, और 2 शेषफल बचेगा तो 2 का 2 ही तो आएगा। तो यहाँ 2 लिख दिया, और 7 की पावर 2 बोला, 7 गुणा 7 ही होता है, और 7 7 कितने होते हैं? 49। 49 में इकाई कितना है? 9। हाँ या ना? जैसे आपसे पूछ ले 122 और इसकी पावर आपको दे दे मान लीजिए 92 दे दी, 92 दे दी, तो मुझे था इससे मतलब है क्या? नहीं है मतलब किससे? केवल 2 से। और मुझे था इस घात में किसका भाग देंगे? 4 का। आप कहोगे 4 दूनी 8 बच गई, 4 तिया 12, तो बोलो शेषफल क्या है? 0। पूरा पूरा भाग गया, और 0 बचते मुझे बताओ क्या लेना है दोस्तों? 4। तो 4 आ गया, और इसका मतलब आप जानते हो 2 को कितनी बार गुणा करना है? 4 बार। तो बोलो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 16 में बोले कहीं क्या आएगा? 6 आएगा। दोस्तों समझ आया नहीं आया ये बताइए? किसी कोई दिक्कत है क्या? तो ठीक है, क्वेश्चन अब चलते हैं।
देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप तो कर लोगे ना, ये वाला क्वेश्चन तो, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। 6 की पावर 256, 4 की पावर 256 कर लोगे, ये बताऊं? चलो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अब सारे क्वेश्चन तो आपको ये तो पता लग गया ना कि नियम कौन कौन से हैं। एक बार वापस रिवीजन कर देता हूँ। पहला निवेदन ये है कि आप नियमों को ध्यान से याद कर लें। पहला निवेदन यही है मेरा। और पहला नियम सुनिए कि जब किस संख्या की इकाई ज्ञात करने हो तो केवल और केवल इकाई अंकों को लिखा जाता है। दूसरा नियम यह है, जब किस संख्या में इकाई कौन कौन से हो, 0, 1, 5, 6, तो 0 की जगह 0, 1 की जगह 1, 5 की जगह 5 और 6 की जगह 6। तीसरा नियम मैंने दोस्तों ये बताया कि जब किस संख्या में इकाई 4 और 9, 4 की घात यदि विषम आ जाए तो बोलो क्या आएगा 4, और 4 की घात सम आ जाए तो बोलो क्या आएगा 6, और 9 की घात विषम आ जाए तो बोलो क्या आएगा आपको 9 आएगा, और 9 का सम आ जाए तो क्या आएगा 1 आएगा। और मान लीजिए किस संख्या में ये ना आए, 0 भी ना आए, 0, 1, 5, 6 और 4, 9 ना आए तो कौन कौन से बच गए, 2, 3, 7, 8 ये आ जाए तो घात में किसका भाग देंगे 4 का। ये भी मैंने बता दिया कि 4 का भाग क्यों देते हैं। और 4 का भाग देने में शेषफल कितना बचे 1, तो बोलो क्या आएगा 1, 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 3 और 0 बचे तो 4। अब आप देखिए यहां मुझे बताओ, ये सवाल ये है दोस्तों, 6 की पावर 256, 6 की पावर 256 है और 4 की पावर 256। तो पहले तो मुझे बताओ इकाई अंक ज्ञात करना है। यहां बोलो 6 है कि नहीं है बताइए, ये नकटों में से है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया 6 आ जाए तो बोलो क्या आएगा 6 ही आएगा, हाँ या ना। चिन्ह बोलो किसका है माइनस का। अब मुझे बताइए 4 आ गया, बोलो क्या आ गया 4, और 4 आ जाए 9 आ जाए तो घात देखते हैं। अब मुझे देखिए घात सम है या नहीं है, बोलो घात कितना है सम। तो मुझे बताओ दोस्तों, जब 4 घात सम आता है तो बोलो 4 आएगा नहीं आएगा, और 4 घात विषम आएगा तो बोलो क्या आएगा, सॉरी 4 घात सम आएगा तो बोलो 6 आएगा नहीं आएगा, और 4 घात यदि विषम आएगी तो 4 आएगा। मैंने आपको बताया था 4 घात विषम आएगी तो मुझे बताओ कितना आएगा 4, और 4 घात सम आएगा तो बोलो क्या आएगा 6। ऐसे बताया नहीं बताया। तो मुझे बताइए सम है 256, तो सम है तो बोलो क्या आएगा 6, तो यहाँ 6 आ गया, और 6 में 6 गया तो क्या बचेगा 0। किसी कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। आप कर सकते हो तो करा दिया मैंने आपको। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप कर दोगे, फिर भी मैं करा देता हूं आपको। 4 की घात यहां देखो 1 है तो बोले यहां पे क्या आएगा विषम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इकाई पूछा है। 2 है तो बोले ये कौन सा आएगा सम, ये कौन सा है विषम, और ये कौन सा है सम। ऐसे चल रहा है सम विषम। तो मुझे बताओ दोस्तों 4 घात विषम आ गई, बोलो 4 घात बोलो क्या आ गई विषम आ गई। तो 4 घात विषम आने पर बोलो क्या आता है 4 या 6। तो आप कहोगे सर 4 घात विषम आने पर 4 आता है। तो मुझे बताओ इसकी जगह यहाँ पे 4 आएगा नहीं आएगा। चिन्ह बोलो किसका है प्लस का। लेकिन दोस्तों बताओ 9 की घात यदि सम आ जाए, 9 की घात क्या आ जाए सम, तो बोलो क्या आएगा 9 आएगा या 1 आएगा। तो आप कहोगे सर 9 की घात अगर सम आ जाए तो 1 आता है, हाँ या ना। तो मुझे बता, फिर मुझे बता, ये वापस वही रिवीजन हो गया। 4 घात विषम है तो बोलो क्या आएगा 4, तो 9 की घात विषम सॉरी 9 की घात सम है तो बोलो क्या आएगा, बोलो 1 आएगा। भाई 9 घात सम है तो 1 ही तो आएगा। अब वापस वही 4 घात विषम है तो बोलो क्या आएगा 4, 9 घात सम है तो बोलो क्या आएगा 1, और डेट 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 ऐसे चलेगा नहीं चलेगा। और लास्ट में बोलो कहाँ तक चलेगा 100 तक चलेगा। 100 बार लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। तो मुझे बता यहाँ पे 4 आए, यहाँ पे 1 आए, यहाँ 4 आए और यहाँ 1 आए, ये समझ आया नहीं आया। और ऐसे ही ये मुझे होता है 4 1 4 1 4 1 4 1, ये कितनी बार आ रहा है 4 1 4 1, ये अंक कितनी बार आएंगे। आप कहोगे सर ये 9 की पावर 100 है तो 9 की पावर 100 है तो 100 बार आएंगे, हाँ या ना। किसी को दिक्कत है क्या? पर आप यह ध्यान दीजिए इसमें इकाई अंक पूछा है तो मुझे बता 4 और 1 कितने होते हैं बताओ 5। 4 और 1 कितने होते हैं 5। 4 और 1 कितने होते हैं 5। हमें पता है ये 2 अंकों से 2 अंक हैं तो मुझे टोटल अंक 100 है या नहीं है। तो मुझे 2 अंकों से मिलकर 5 बन गया, 2 अंकों से तो 50 अंकित रह जाएंगे। 50 मुझे ये 5 है जो 100 बार आएगा या 50 बार आएगा। तो आप कहोगे सर 100 बार तो 4 1 4 1 4 1 4 1 आएंगे 100 बार, तो हाँ या ना। लेकिन 5 है जो कितनी बार आएगा 50 बार। क्यों? क्योंकि 2 अंकों से एक ही अंक बना दिया अपन ने,
हाँ या ना? तो हम कह सकते हैं 5 है जो कितनी बार कर आएगा 50 बार, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस ऐसे 50 बार जोड़ दो, या फिर 5 को डायरेक्ट किससे गुणा कर दो 50 से, 5 5 25 तो 250 आएगा नहीं आएगा, और 250 में इकाई बोलो क्या आएगा 0 आंसर। ये लो साहब, सिंपल है या नहीं है? आपको देखने में खतरनाक लग रहा होगा लेकिन सिंपल है या नहीं है, एक बार दोबारा देख लीजिए दोस्तों। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 4 घात विषम है। अब देखो नियम सीखने का फायदा मिला नहीं मिला, आप कहां तक भाग दोगे आप बताओ मुझे। तो 4 घात यदि विषम है तो मुझे बताओ दोस्तों 4 घात विषम होने पर बोलो क्या आता है? आप कहो सर 4 आता है। 9 घात सम होने पर क्या आता है बताओ? आप कहो सर 1 आता है। ऐसे 4 घात विषम है तो बोलो 4 फिर 1 फिर 4 और फिर 1। अब मुझे बताओ ऐसे ये कहाँ तक चलेगा? आप कहो साहब ये 100 तक चलेगा, 99 और ये 100 बार आएंगे ऐसे, हाँ या ना? तो हमने देखा 4 रे कितना हुआ 5, 4 रे कितना हुआ 5, 4 रे कितना हुआ 5, ऐसे डेड 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 चलेगा नहीं चलेगा? तो मुझे बताइए 4 1 4 1 100 बार आएंगे, तो 2 अंकों को मिलाने पर एक ही अंक बना दिया हमने, तो ये 50 बार आएगा नहीं आएगा? तो आप ऐसे कर लो 5 प्लस 5 प्लस 50 बार कर लो, ये डायरेक्ट कर लो 5 गुणा 50 तो बोलो 250, और 250 में एक अंक बोलो क्या आएगा 0। दोस्तों समझ आ रहा नहीं आ रहा? कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए, किसी कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया गुणा वाला, मान लीजिए प्लस की जगह गुणा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बता 4 घात विषम है तो बोलो क्या आएगा 4, और यहां बोलो क्या आएगा 1, फिर बोलो क्या आएगा 4, और फिर बोलो क्या आएगा 1, फिर बोलो क्या आएगा 4, और फिर बोलो क्या आएगा 1, और ऐसे डेड डेड डैश चलेगा नहीं चलेगा? कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना। चलो आपको दे दूं घर के लिए, कर लोगे ना? तो करवाऊं बोलो, चलो मैं करवा देता हूं कर लोगे बताओ? तो मुझे बताओ ऐसा ऐसा चलता जाएगा हाँ या ना? अब की बार देखो गुणा है तो 4 एकम कितना होगा 4, यहां भी बोलो कितना आएगा 4, और यहां भी कितना आएगा 4। तो मुझे बताइए 4 है जो कितनी बार आएगा 50 बार आएगा, हाँ या ना? ऐसे मुझे तो 4 एकम 4 हो, 4 एकम 4 हो, ऐसे ये 100 बार है ना, और 2 को मिलाने पर 4 बनाया, 2 को मिलाने पर 4, तो 100 को मिलाने पर 4 2 50 बार ही तो आएगा। जो ये 4 है वो कितनी बार आएगा 50 बार, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा ऐसे 50 बार आएगा नहीं आएगा? और 4 को कैसे लिखता हूँ 50, ऐसे 4 हमें पता लग गया 4 कितनी बार गुणा है 50 बार। अब मुझे बता ये 4 है और इसकी घात सम है या नहीं है, और 4 की घात यदि सम आ जाए तो इकाई बोलो क्या आएगा 6 आएगा। तो इसका उत्तर बोलो क्या आएगा 6 आएगा। कर सकते हो नहीं कर सकते ये बताइए हाँ या ना? किसी को दिक्कत है क्या? किसी को भी? कर सकते हो ना? ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ आया नहीं आया? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप देखिए दोस्तों, गुणनफल 2137 की पावर 754 में इकाई अंक पूछा है। आप मुझे बताओ ये उनमें से हमने पढ़ लिया 0 1 5 6, तो 0 की जगह 0, 1 की जगह 1, 5 की जगह 5 और 6 की जगह 6 हमने पढ़ लिया। 4 घात यदि विषम आ जाए तो मुझे बताओ क्या आएगा 4, और 4 घात सम आ जाए तो बोलो क्या आएगा 6, और 9 की घात विषम आ जाए तो बोलो क्या आएगा 9, और 9 घात सम आ जाए तो बोलो क्या आएगा 1। और इनके अलावा कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आप कहोगे साथ 2 3 7 8, ये तो फीड हो गए ना दिमाग में। अब मुझे बताइए 7 है, इससे मतलब 3137 दे रखा है इसने, और इसकी पावर 754 है, तो मुझे बता दोस्तों इससे मतलब है क्या? नहीं है, मतलब किससे? केवल 7 से। अब 7 आ गया तो मुझे बता इसमें किसका भाग देंगे 4 का, किसका देंगे 4 का? तो लो 4 एकम 4 बच गया 3, 35 हो गया 4 8 32 बच गया 3, 34 हो गया 4 8 32, तो शेषफल कितना आया 2, हाँ या ना? तो मुझे बताइए इसको काटने पर शेषफल 2 आएगा। और वैसे 4 का नियम आपने पढ़ो तो भाजकता में पूरी संख्या में देने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 अंकों में दे लो बस, लेकिन आप दे लेना कोई दिक्कत नहीं है। जब भाजकता का नियम पढ़ा दूं तो लास्ट के 2 अंकों में दे लिया करो। बोलो 4 एकम 4, 3 बच गया 35, 4 8 32 बच गया 3, 34 4 8 32, 2 ही तो शेषफल बचा, और 2 की जगह 2 ही तो आएगा दोस्तों, बस 0 की जगह 4 आता है, ध्यान रखना। तो 2 की जगह 2, 7 गुणा 7 बोलो कितना होता है 49, 49 में कहीं कितना है 9। हो गया सवाल, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब तो कर सकते हो। तो मुझे बताओ यहाँ पे 3 आ गया, 3 की पावर 40 है। अब मुझे बताओ 40 में किसका भाग देंगे? आपको अब 4 का देंगे, तो 4 दाई 40, तो शेषफल क्या बचा बताओ 0, पूरा पूरा भाग गया ना 4 का, तो शेषफल 0 बचेगा। तो मुझे बताओ दोस्तों क्या आएगा 4। तो 3 की पावर 4 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में 7, 7 तिया 21, 21 में क्या आया 1,
अब जिसने घातांक करने प्रश्नावली पढ़ रहा है कि उसको पता है 3 की पावर 4 81 होता है, 81 में 1 आएगा, टाइम बच जाएगा ये। इसलिए तो कहता पीछे की चीजें पढ़ते जाना। कोई दिक्कत इसमें दोस्तों? तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा, आपको मैंने बता दिया दोस्तों, फिर मैं बताता हूं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। प्राकृत संख्या और एक होती है दोस्तों पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या उन्हें कहते हैं जिनका प्रारंभ 1 से होता है, 1 2 3 डैश कहीं तक भी हो सकती है। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? 0 से। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए। यह आपको संख्या पद्धति में संख्याओं में बताया जाता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। और पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? 0 से। हाँ या ना? तो हमसे पहले इसने कहा प्राकृत संख्या, इसका मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है प्रथम और 398 है, तो इसका मतलब यह है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश और ये लास्ट में 398। बोलो हाँ या ना दोस्तों? और पूर्ण संख्या होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। लेकिन प्रथम 398 प्राकृत संख्याओं के योगफल में इकाई अंक पूछा है, तो सबसे पहले इनका योगफल आना चाहिए। तो 398 का योगफल निकालने के लिए तरीका मैंने बताया था, सूत्र आपको मैंने बताया था n ब्रैकेट n + 1/2। लेकिन ये सूत्र तो नहीं है, दिमाग में ऐसे फीड कर लो कि 398 लिखना है, जब भी योग निकालना है 398 लिखा और उससे अगली संख्या बोलो 399 आएगी। और किसका भाग देंगे दोस्तों? 2 का। जब 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18 यही आया। और हमें केवल इकाई अंक निकालना है, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 9 से मतलब और इस 9 से मतलब है 9 × 9 कितने होते हैं? 81। तो इकाई अंक कितना आएगा? 1। किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। आपकी बार दोस्तों मैंने पूर्ण संख्या का ले लिया और ले क्या लिया? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ? एग्जाम है कि क्वेश्चन है। अब वेरियस टाइप्स एग्जाम में से मैंने लिए थे, उनमें से मैंने आपको नोट्स बना दिए। इनकी सबकी PDF मिल जाएगी, सबके नोट्स तैयार हो रहे हैं, ये मेरा वादा है, आपको दे दूंगा। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद देखिए पूर्ण संख्या है। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, अगर मान लीजिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या है, 5 प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5, तो अंतिम संख्या 5 ही होगी। लेकिन अगर प्रथम 5 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या आएगी दोस्तों, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 1 2 3 4, तो देखो 5 हो गई, ध्यान रखना 1 2 3 4 5, लास्ट की कम हो गई, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना प्राकृत संख्या 5 है तो अंतिम संख्या 5 आता है, और अगर पूर्ण संख्या 5 है तो अंतिम संख्या 4 आएगी, हमेशा 1 कम आएगी पूर्ण संख्या में। इसलिए एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। औसत में भी इसका क्वेश्चन बताया जाता है, औसत का भी क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा या प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, ये वहां बताऊंगा दोस्तों। पर इतना ध्यान रखना, अगर 5 प्राकृत संख्या है तो अंतिम संख्या कितनी होगी? 5। अगर 5 पूर्ण संख्या है तो अंतिम संख्या कितनी होगी? 4। अगर 5 की जगह मान लीजिए 50 पूर्ण संख्या होती तो अंतिम संख्या क्या होती? 49। और 50 प्राकृत संख्या होती तो अंतिम संख्या 50 होती, क्योंकि इसमें 0 शामिल नहीं, तो 5 का 5 है, लेकिन इसमें 5 का क्या आएगा? 4, क्योंकि क्या शामिल हो गया इसमें? 0। इतना तो पता होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, कमेंट करके बताना, तो मैं ये टॉपिक भी पढ़ा दूंगा आपको। देखिए दोस्तों, अब हमसे पूछा प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल में इकाई अंक पूछा है। 111 पूर्ण संख्या तो हमें पता है शुरू की कौन सी होगी? 0, फिर कौन सी होगी? 1, फिर कौन सी होगी? 2, और मुझे बताओ दोस्तों लास्ट में जो संख्या होगी वो 110 आएगी नहीं आएगी? बताइए। पूर्ण संख्या में हमेशा 1 कम आएगी नहीं आएगी? क्यों आती है 1 कम? क्योंकि इसमें क्या शामिल हो जाता है? 0। हाँ या ना? और इसने पूछा कि योगफल में हमें इकाई अंक निकालना है, तो योगफल करना तो हम सीख गए दोस्तों। अंतिम संख्या बोलो क्या है? 110। इससे अगली कौन सी आएगी? 111, और उसमें किसका भाग देना है? 2 का। हाँ या ना? और जैसे 2 से काटेंगे तो बोलो क्या आएगा? 55। हमें इकाई अंक निकालना है, तो यहाँ 5 से मतलब, यहाँ 1 से मतलब है 5 एकम 5। बोलो इसका आंसर कितना आएगा? 5। ऑप्शन बोलो दोस्तों 5। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले मैं आपको एक ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट है। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98 इकाई अंक क्या होगा, ये पूछा है। तो आप मुझे बताओ 7 की पावर 95, अब तो क्वेश्चन कर सकते हो,
3 की पावर 58 है। तो मुझे बताओ दोस्तों यहाँ किसका भाग दोगे, आपका सब 4 का। तो बोलो 4 दूनी 8, बच गया 1, 15 हो गया, 4 3 12। तो बोलो शेषफल 3 आया और 3 की जगह बताओ क्या लेंगे 3। ऐसे यहाँ दे लो 4 एकम 4 बच गया 1, 18, 4 चौक 16, 2 बच गया, 2 की जगह 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? किसका भाग दिया मैंने? 4 का। 4 का भाग देने में शेषफल 3 का जगह 3 ही आएगा, 2 की जगह 2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो बोलो 7 की पावर 3 आ गया और ये 3 की पावर 2 आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7 आया और यह 3 गुणा 3 आएगा नहीं आएगा? 7 7 49, 49 में 9, 9 7 63, 63 में 3 और 3 3 9। तो मुझे बता दोस्तों माइनस का कितना आया? 6। अब कुछ खोपड़े में बैठा क्या आपके कि इकाई अंक माइनस में आ जाए तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 10। और क्यों जोड़ता है ये मैंने आपको बता चुका हूं पिछले सवालों में। तो -6 में बोलो दोस्तों कितना जोड़ेंगे? 10। 10 में 6 का तो बोलो आंसर क्या आएगा? 4। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। अब जिसको पता है वो तो कर देगा, नहीं तो वो सोचेगा -6 यार ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब सवाल ही गलत आ गया। सवाल गलत नहीं, हम गलत हो गए। कभी भी इकाई अंक किस में आ जाता है? माइनस में। तो बोलो इसमें कितना जोड़ देंगे? 10। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है 8 की घात 75 माइनस 5 की घात 71 में इकाई अंक क्या होगा? ये पूछा इकाई अंक क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों देखिए, सबसे पहले 8 की घात 75 है, 5 की घात 71 है। तो मुझे इसमें किसका भाग देंगे? 4 का। 4 एकम 4, 3 बच गया, 35 हो गया और 4 8 32। तो बोलो शेषफल कितना आया? 3 और 3 जगह 3 लेंगे तो 8 की पावर 3 आएगा और 5 आ जाए तो बोलो 5 का क्या आएगा? 5। भाग देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो नकटा है। 0 1 5 6 का मतलब 5 ही आएगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। तो मुझे था 8 की पावर 3 का मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8 ही होता है। माइनस में कितना आया? 5। और जिन्होंने घातांक करनी पड़ी तो 8 घन 512 तो इकाई अंक 2 ही आएगा। डायरेक्ट पता होता है उस चीज को। घातांक करने में बता चुका कि 8 की पावर 3 512 होता है, इकाई अंक 2 आएगा। डायरेक्ट देखो टाइम बचता है उससे। पिछले की वीडियो देखिए, टाइम बचेगा। 8 8 64, 4 बच गया, 4 8 32, 2 बच गया और 2 में से 5 घटाएंगे तो बोलो माइनस का कितना आया? 3। फिर कितना जोड़ देंगे दोस्तों? 10। तो बोलो आंसर कितना आएगा? 7। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? डी। किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो तो बताइए। किसी को भी कोई दिक्कत है? देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप कर लोगे दोस्तों, उम्मीद करता हूं। यह आपके होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 32 और कमेंट बॉक्स दीजिए। कमेंट बॉक्स में उत्तर, क्वेश्चन नंबर इतना है, इतना उत्तर आएगा। एक दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आता है, इस तरह से देख लीजिए। इकाई अंक बोलो दोस्तों कितना आएगा? 9। इसका इकाई अंक कितना आएगा? 6। इसका कितना है? x और इसका कितना है? 4। आप मुझे बता 2 गुणा 3 गुणा 4 करेंगे तो मुझे बता यहाँ पे देखो 2 3 6 6 चौक है 24। तो बोले इकाई अंक कितना आया? 4। इतना तो समझ आ गया होगा। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, सबसे पहले आप बताओ, इसने कहा ये संख्या इनको गुणा करने पर इकाई अंक 2 प्राप्त होता है। तो किसका मान पूछा है? x का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बताओ यहाँ इकाई अंक कितना है? 9। यह इकाई अंक कितना है? 6। यह इकाई अंक कितना है? x और यह इकाई अंक कितना है? 4। इनको गुणा करने पर इकाई अंक बोलो कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो लो 9 को 6 से गुणा करेंगे, इकाई अंक बताओ क्या आएगा? आपको सर 4 आएगा। 9 6 की 54, 54 में क्या आया? 4 और 4 चौका 16, 16 में क्या आया बताओ? 6 और 6 अभी किससे गुणा होना बाकी है? x से। तो बोलो 2 ही तो आएगा। हाँ है ना। अब 6 को किससे गुणा करें? जैसे मान लो 5 से गुणा करें 6 को, x का मान 6 रखूं तो 5 गुणा 6 कितने होते हैं? 30। अब 30 में इकाई अंक बोलो क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब गलत है। फिर क्या रखोगे? 6 6 6 36। 36 में बोलो क्या आ रहा है? 6। इसका मतलब ये भी गलत है। फिर क्या रखोगे? 7 7 6 कितने होते हैं? 42। 42 में इकाई अंक 2 आ रहा है, नहीं आ रहा बताओ? तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। ये गलत लिख दिया। ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। दोबारा देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान रखना, मुझे बताओ इकाई अंक कितना है? 9। फिर इकाई अंक कितना है? 6। इकाई अंक कितना है? x और इकाई अंक कितना है? 4। इनको गुणा करने पर 2 आना चाहिए, हाँ या ना? तो बोलो 6 नाम 54, 54 में कितना है? 4। 4 चौका 16, 16 में क्या है? 6। तो 6 गुणा में x बराबर क्या आना चाहिए? 2। तो आप मुझे बताओ 5 रखूंगा, 5 गुणा 6 कितने होते हैं? 30। 30 में 0, गलत है। 6 को रखो, 6 6 36, 36 में क्या आ रहा है? 6, ये भी गलत है। फिर क्या रखो? 7 7 6 42। x का मान हमने 7 रखा, 7 6 42 में बोलो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा बताओ? सही है गलत है बताओ? तो x का मान क्या आएगा बताओ? x का मान 7 आएगा, हाँ या ना?
किसी को दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अब ऐसे एक क्वेश्चन पूछा 52,194, 3296, 3107, 5169 और 413x के गुणनफल में इकाई क्या प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 0। तो किसका मान पूछा है? x का। मुझे बताओ, सबसे पहले बोलो क्या लिखूं दोस्तों? 4, फिर क्या लिखूं? 6, फिर बोलो 7, फिर क्या लिखूं? 9, फिर क्या लिखूंगा? x। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? बराबर मुझे बताओ इकाई बोलो क्या प्राप्त होना चाहिए? 0। हाँ या ना? तो मुझे बताओ यहाँ पे 0 प्राप्त, बोलो 4 6 24, 24 में बताओ क्या आएगा? 4, 4 7 28, 28 में बताओ क्या आएगा? 8, 8 9 72, 72 में क्या आएगा? 2, और 2 गुणा x बराबर 0 आना चाहिए। अब सोचो दोस्तों x का मान क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर x का मान हमें पता है, 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6 बनेगा, इसका मतलब ये भी गलत है। 4 रखूंगा 4 दूनी 8 बनेगा, ये भी गलत है। 5 रखूंगा 5 दूनी 10, तो बोले ये सही आ रहा नहीं आ रहा? 5 दूनी 10, तो बोलो 0 आ रहा नहीं आ रहा? बताओ हाँ या ना? सही है गलत है बताइए? सही है ना? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, मतलब आप ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप कर लोगे उम्मीद करता हूँ, नहीं तो आपको मैं बता देता हूँ। देखो ये 4 है, डायरेक्ट करेंगे। 4 है और 4 है, तो मुझे आप बताओ यहाँ घात कैसी आ रही है दोस्तों? बताओ विषम आ रही है। घात कैसी है बताओ? विषम। और जब 4 घात विषम आती है तो बोलो 4 ही आता है। हाँ या ना? 4 घात विषम आने पर कितना आता है? 4, और 4 घात सम आने पर क्या आता है? 6। और मुझे बताओ यहाँ पे कितना बताओ? 5, 5 ही आएगा, और 1 का क्या आएगा? 1, और 4 पंजे 20, तो बोले इकाई क्या आएगा? 0। कोई दिक्कत है इसमें? अब ये क्वेश्चन आपको बहुत सीधे लगने लग जाएंगे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको करना है, खुद को करना है, और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है इसका। आप कर लोगे, PDF में देख लेना। एक ये क्वेश्चन करना है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, काफी सारे सवाल हो जाएंगे। एक फैक्टर वाला सवाल और समझाना था मेरे को आपको, ये रहा। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जाम में दोस्तों, इसका मतलब समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डैश 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 फैक्टोरियल 100 में इकाई अंक पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल है। ये फैक्टोरियल 1 क्या चीज़ है? इस फैक्टोरियल 1 का जो मतलब है वो 1 ही होता है, और जैसे फैक्टोरियल 2, इसका मतलब 2 से उल्टा चलना है, तो 2 गुणा 1, इसका मतलब ये होता है, तो 2 ही आएगा। और मान लो फैक्टोरियल 3 आ जाए, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, उल्टा चलना है बस, तो 3 दूनी 6 आएगा। हाँ या ना? और मान लो फैक्टोरियल 4 चलेंगे दोस्तों, तो इसका मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बोलो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ 24 आएगा। और आप फैक्टोरियल 5 चलो दोस्तों, तो यहाँ पे बोलो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो बोले यहाँ देखेंगे 5 चौक 20, 20 तिया 60, और 60 दूनी 120 आएगा दोस्तों। बोले 120 आएगा नहीं आएगा? अब मान लो फैक्टोरियल 6 चलेंगे, तो बोलो क्या आएगा? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहाँ करें 6 पंजे 30, 30 गुणा 4 120, 12 36 720, तो बोला 720 आएगा नहीं आएगा? ऐसे फैक्टोरियल 7 चलोगे आप, चल लेना, तो यहाँ भी लास्ट में 0 ही आएगा। तो कहने मतलब फैक्टोरियल 5 में मुझे बताओ, इस फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, इसका चिन्ह दोस्तों ये भी होता है। 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। सॉरी, फैक्टोरियल का नहीं, यहाँ पे ऊपर लगा सकते हैं, ऊपर, ये नहीं दोस्तों, इसको यहाँ पे ये वाला चिन्ह नहीं होता, ये होता है इसके ऊपर, जैसे मतलब 5 इसके ऊपर ये लगा दे डॉट, ठीक है, ये भी फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। लेकिन आप इस चीज़ को छोड़िए, ये किसका चिन्ह है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 आ जाए तो 5 से उल्टी गिनती, 6 आ जाए तो 6 से उल्टी गिनती, 7 आ जाए तो 7 से उल्टी गिनती, 4 आ जाए तो 4 से उल्टी गिनती। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये चीज़ क्यों समझा रहे हो हमें? ये इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैक्टोरियल जब 5 आ जाए, फैक्टोरियल कितना आ जाए? 5, तो फैक्टोरियल जब भी 5 आ जाए, तो 5 के बाद जब 5 4 3 2 1 इनको गुणा करोगे तो एक आएंगे 0 आएगा। फैक्टोरियल 6 आ जाए तो भी क्या आएगा? 0। फैक्टोरियल 7 आ जाए तो भी क्या आएगा? 0। यानी फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 5
5 से, फैक्टोरियल 5 से इकाई अंक हमेशा क्या आना शुरू हो जाता है, 0 आना शुरू हो जाता है, हाँ या ना। तो हम इसे पूछा, आप मुझे बताइए फैक्टोरियल 1 है, इसका मतलब बोलो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। इस फैक्टोरियल 2 का मतलब बोलो क्या आएगा, 2 आएगा। बोलो फैक्टोरियल 3 का मतलब बोलो क्या आएगा दोस्तों, 6। और फैक्टोरियल 4 है ना दोस्तों, तो बोलो इसका मतलब कितना आएगा दोस्तों, 24 आएगा। और मुझे बताओ फैक्टोरियल 5, अब इसके बाद फैक्टोरियल 5 ही तो होगा यहाँ पे, बोलो मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, 0। फिर फैक्टोरियल बोलो दोस्तों क्या आएगा, 6, इसका मतलब बोलो क्या आएगा, 0 और ये 0 और ये 0 और ये 0, बोलो ऐसे आएगा नहीं आएगा, बताइए। समझ आया नहीं आया कुछ, बताओ। फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना है, बताओ 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, ऐसे है या नहीं है। तो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया और यहाँ 24 लिख दिया। और फैक्टोरियल 5 का मतलब इकाई अंक बोलो क्या है, 0, फिर इसका मतलब 0, फिर 0 0 आएगा नहीं आएगा। और हमें केवल इकाई अंक की तो चाहिए, इसको भी लिखने इकाई अंक चाहिए, तो इसको 2 को लिखने की जरूरत नहीं, 4 ही ले लो बहुत है, हाँ या ना। तो इनको जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, और 13 में इकाई अंक बताओ कितना आएगा, 3। ऑप्शन कौन सा आएगा, बी। कुछ समझ आया नहीं आया दोस्तों, किसी को दिक्कत है क्या? उम्मीद करता हूं इकाई अंक के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन वैसे आपको आना तो चाहिए, ये क्वेश्चन आपको करा दिया। एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, आपको करा देता हूं, वो ये रहा। वैसे उम्मीद करता हूं कि आप कर लोगे। इसमें एक थ्योरम लगेगी, थ्योरम क्या है, शेषफल वाली थ्योरम मैंने आपको बताया, रिमाइंडर्स थ्योरम लगती है, वो टॉपिक आया नहीं है। रिमाइंडर्स थ्योरम आपको अगर आपको मैं बता देता, रिमाइंडर्स थ्योरम अगर आपको मैं समझा देता, तो ये क्वेश्चन आप सेकंडों में उड़ा देते और आप कहते सर इतने सीधे सवाल भी एग्जाम में आते हैं क्या? सीधा है, आप ये कहते हैं कि सर इतने सीधे सवाल एग्जाम में, क्वेश्चन इतने सीधे एग्जाम में आते हैं क्या? हाँ आते हैं, आपको लगना शुरू हो जाएगा। और मैथमेटिक्स कह रहा हूं दोस्तों, हलवा लगना शुरू हो जाएगा। आप मुझे बताओ, मान लीजिए यहाँ 7 की पावर 11 है, औरों की तो छोड़ो, तो मुझे 7 की पावर 11 है, ये थोड़ा है रिमाइंडर्स थ्योरम का में चले गया, मैं आपको समझाऊंगा रिमाइंडर्स थ्योरम, आप ध्यान रख लेना कैसे कर रहा हूं। 7 की पावर 11 है, तो 11 में मुझे बताओ किसका भाग देंगे, 4 का। तो रिमाइंडर्स थ्योरम ये कहती है, मतलब उसमें ये बताया जाता है कि उसको जो भी भाग दे रहे हो उसको 1 बना दो। 1 बनाने से क्या फायदा होता है कि 1 को चाहे 100 बार गुणा कर लो, 1 को चाहे 61 बार गुणा कर लो, 1 को अनंत बार गुणा कर लो, तो 1 ही आता है। तो ये जो 11 है इसको 1 कैसे बनाएंगे, इस 11 को हम लिख सकते हैं 12 - 1। मुझे आप बताओ दोस्तों, इस 11 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। इसको लिख सकते हैं सर 12 माइनस क्या लिख सकते हैं, 1। 12 में से 12 में से 1 घटाएंगे तो बोलो तो भी 11 आ रहा है, नहीं आ रहा, बताओ। पिछले अगली वीडियो आ जाएगी, 1-2 वीडियो के बाद ये थ्योरम भी पढ़ा दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो कि सर ये हमें वो थ्योरम पढ़ाओ रिमाइंडर्स, तो मैं पढ़ा दूंगा दोस्तों आपको। तो मुझे था 11 है, 11 को 12 - 11 लिख सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे 4 का भाग देते हैं दोस्तों, जब 4 का भाग देते हैं यहाँ पूरा से पूरा कट गया, शेषफल 0 बचा, कोई मतलब 4 से 12 पूरा पूरा भाग गया। लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ दोस्तों, माइनस का 1 बचेगा नहीं बचेगा शेषफल, हाँ या ना। तो हमने ये देखा कि 11 को हमने लिखा 12 - 1, उसमें किसका भाग देंगे, 4 का। जब 4 का भाग 12 में दिया तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल बोलो क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा। चलो यहाँ लिख देता हूं, तो शेषफल यहाँ 0 और यहाँ माइनस में कितना है दोस्तों, 1 में 4 भाग दें तो 1 ही आएगा, हाँ या ना। तो मुझे बताइए माइनस का 1 आएगा नहीं आएगा। तो हमने इसको सोल्व किया, 11 में जब 4 का भाग दिया तो -1 आएगा नहीं आएगा। और मुझे बताओ इस -1 की घात, मुझे बताओ -1 की घात बोलो 22 है या नहीं है, ये 22 ही तो लग रही है, हाँ या ना। और मुझे बताओ, मैंने घातांक करने में आपको बताया नहीं बताया कि कोई भी संख्या यदि माइनस में है और उस पर अगर घात सम आ जाए तो उत्तर हमेशा प्लस में आता है। तो बोले यहाँ प्लस का 1 आएगा नहीं आएगा। 1 को चाहे कितनी बार गुणा कर लो, 22 बार क्या 25 बार गुणा कर लो, 1 ही आता है। लेकिन घात सम होने की वजह से माइनस किस में बदल गया, प्लस में। और मुझे बताओ इस 1 की भी घात मुझे बताओ 27 है या नहीं है। तो बोले 1 को 27 पर गुणा करोगे तो बोलो दोस्तों क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 7 की पावर 1 का मतलब कितना आएगा, 7 आएगा। हो गया क्वेश्चन, हाँ या ना। तो बताइए, मुझे बताइए क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, दोबारा देख लीजिए एक बार। ये थोड़ा इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत आ रही होगी दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन रिमाइंडर्स थ्योरम में चला गया। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, बाकी अच्छा तो अगली वीडियो में समझ आएगा रिमाइंडर्स थ्योरम का। कि हमें पता है
यहाँ 7 की पावर 11 और इसकी पावर 22 और इसकी पावर 27 है। बोला हाँ या ना? तो हमें पता है दोस्तों कि घात में किसका भाग देते हैं? 4 का। तो हमें पता है 11 में किसका भाग देंगे? 4 का। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है इसको 1 बना दो, बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। तो 12 में से हमने घटा दिया कितना? 1। 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा और नीचे क्या लिख लिया? 4। अब जैसे मैंने यह भाग दिया तो या तो शेषफल क्या बचेगा? 0, और ये 1 में 4 भाग दें तो 1 ही आएगा। हाँ या ना? तो मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पे सोल्व करने पर माइनस का कितना आएगा? 1। तो 11 को हम माइनस का 1 लिख सकते हैं, लेकिन 11 के ऊपर भी पावर कितनी लग रही है दोस्तों? 22 लग रही है। हाँ या ना? तो आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या 1 को 22 पर गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 1। लेकिन मुझे बता चिन्ह किसका है या संख्या किस में है? माइनस में। तो आप कहोगे जब संख्या माइनस में, लेकिन घात कैसी आ जाए दोस्तों? सम आ जाए, तो हमेशा उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा। हाँ या ना? फिर मुझे बताओ 11 के ऊपर 22 लग रही है, लेकिन 22 के ऊपर भी कितनी लग रही है? 27। तो 1 की पावर 27 आप जानते हो, 1 को 27 पर गुणा करोगे बोलो क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। कुछ समझ आया क्या? तो अब मुझे बताओ यहाँ 7 लिखा और इसको सोल्व करने पर, पूरे को सोल्व करने पर कितना है? 1। इसका मतलब आंसर कितना आया? 7। किसी को दिक्कत है दोस्तों? तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और आप मैंने ये बताना दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई या नहीं आई। और दोस्तों एक निवेदन आपसे मेरा जरूर है कि आप वीडियो को पूरी से पूरा देखें, एक भी सेकंड की छोड़े ना। तो या तो वीडियो देखो ही मत, और देखो तो पूरी देखो। दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। आसमान से गिरो तो धरती पे गिरो। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि नौकरी लगी जाए, नहीं पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेहनत बार बार नहीं होती, मेहनत एक बार ही होती है। कि नहीं, ध्यान रखना, जो व्यक्ति पूर्णतः नहीं पढ़ता है, ढंग से नहीं पढ़ता है, अधपर में पढ़ता है, तो ध्यान रखो बाद में पछताता है। इसलिए दोस्तों 6 महीने की दिक्कत है, 6 महीने ऐसे मेहनत करो कि आप जो एग्जाम दो उस एग्जाम को आप पास कर चुके हो। उसके बाद नौकरी लगने के बाद आप पढ़ाई बिल्कुल मत करना। मैं आपसे 1% भी नहीं कहूंगा, लेकिन अब आपका दायित्व तो ये बनता है कि आप पढ़ो और नौकरी लगो, जिससे आपका और आपके परिवार का जीवन सफल हो जाए। दोस्तों तो आपसे निवेदन है और आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को इतना अच्छा प्यार देते हो। इसके लिए मैं आपसे राम राम करता हूं दोस्तों, और आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से और बलराज परिवार की ओर से और बलराज कोचिंग की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत राम राम दोस्तों। और आप ऐसा ही प्यार बनाए रखें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दे, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करो। धन्यवाद। जय श्री राम।